3000 years back. लेकिन हमारे इंडिया की ये हमेशा से टेंडेंसी रही, हम अपने जैसे घर वाले को, घर की चीजों को, जैसे नहीं बोलते घर की मुर्गी दाल बराबर, तो हम घर की चीजों को नहीं पहचान रहे हैं, हम अपनी ताकत को नहीं पहचान रहे हैं, बल्कि हम अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं कि अबैकस सिखाएं। मैं कहता हूं अगर हमारी अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ अगर कोई चीज है तो क्यों ना हम अपने बच्चे को अपनी मिट्टी की खुशबू दें। तो ये मेरी एक प्रयास है और आई एम होपफुल दैट आई विल बी सक्सेसफुल एंड ऑलमोस्ट मैंने इतनी बड़े समय को पार कर लिया है, 12 years को, and now I'm enjoying my classes are going on in USA, अबू धाबी, अभी हमने यहाँ मतलब मिडिल ईस्ट में अच्छी पकड़ बना रखी है। अभी मैं एक दुबई के एक स्कूल को ट्रेन करता हूँ, देयर आर 600 स्टूडेंट्स एंड आई एम प्रोवाइडिंग वैदिक मैथमेटिक्स ट्रेनिंग टू ऑल ऑफ देम। मेरे एक क्लाइंट और जो रेगुलर जिनको सर्विसेज देता हूँ नोएडा में, अगर नोएडा के, इसमें बहुत से लोग नोएडा के होंगे या दिल्ली एनसीआर के, एस्पम इंटरनेशनल इट इज इन सेक्टर 62, तो मैं एस्पम स्कॉटिश है, सो उसके सारे बच्चों को मैं वैदिक मैथमेटिक्स सिखाता हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सेवरल स्कूल्स जिनको मैं कंसल्टेंसी देता हूँ और मैं सक्सेसफुली अपने बैचेस ट्रेनर रन करता हूँ एंड आई एम प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द स्टूडेंट्स आल्सो डायरेक्टली। बट अब ये मैं अकेले, जैसे कहा जाता ना अकेला चना भार नहीं फोड़ता, तो मैं चाहता हूं कि जितने ट्रेनर्स हैं जिन्हें मैथमेटिक्स का थोड़ा भी नैक है, दे शुड कम फॉरवर्ड। Sky is the limit in Vedic mathematics. Sky is the limit. After learning this Vedic mathematics, you can change a lot of lives, you can add a lot of values. So I'm inviting all of you to come forward and learn this Vedic mathematics. आप वैदिक मैथमेटिक्स सीखने के लिए आप बुक्स के थ्रू भी सीख सकते हैं। अब तो बहुत बुक अवेलेबल है, हमारे ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम भी एंड जो हम लोग रन करते हैं, दैट आल्सो यू कैन ज्वाइन। तो ये देखिए, इस कोचेस गेट टुगेदर प्रोग्राम को कभी मैं मिस करना नहीं चाहता, बिकॉज आपकी जो अच्छाइयां हैं, मैं अच्छाइयों को सीखना चाहता हूं। मेरी जो अच्छाइयां हैं मैं लोगों से शेयर करता हूं। और चूंकि ये वैदिक मैथमेटिक्स है, दिस वैदिक मैथमेटिक्स is I have incorporated this NLP and mind power training. I am also a hardcore NLPer. मैंने 2015 में रामसर से ही एनएलपी की ट्रेनिंग ली थी और मैं 2004 से मेमोरी की ट्रेनिंग, मैंने हैरी लॉरेन की बुक पढ़ी पूरी अच्छे से और इसको अप्लाई किया। सो 2004 मैंने मेमोरी की और माइंड पावर की ट्रेनिंग खुद से, मैंने डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बहुत सी बुक्स पढ़ी हैं एंड उससे सीखा। आई एम एविड लर्नर, तो मैं आपसे भी सीखने के लिए आतुर हूं, आपसे भी सीखता रहूंगा और सिखाता रहूंगा। थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट अगेन फॉर अकोमोडेटिंग माय रिक्वेस्ट। थैंक यू अरुण जी, आपने काफ़ी अच्छा आपने बताया। और ये जैसे आपका ये जो प्रोग्राम है, हम तो आपसे जुड़े हुए, हमें मालूम है स्टूडेंट्स के लिए खासकर ये बहुत ही हेल्पफुल है और उनको कॉन्फिडेंस और दिलवाने में, फियर ऑफ मैथ्स हटाने के लिए ये इनका वैदिक मैथ्स का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। और मैंने खुद भी इनके काफ़ी प्रोग्राम अटेंड किए हैं। तो और कोचेस गेट टुगेदर प्रोग्राम से भी ये करीब 2 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं रेगुलरली। और मैं चाहूँगा 2 शब्द इसके बारे में भी कुछ बताएं। यस, सो कोचेस गेट टुगेदर प्रोग्राम ने मुझे बहुत बेनिफिट दिया है। मैं आप कह सकते हैं कि कोचेस इस प्लेटफॉर्म में मेरी जो कमियां थी, मैं वीडियो क्वालिटी पे बहुत ध्यान नहीं देता था। इस कोचेस गेट टुगेदर प्रोग्राम में मैं आने के बाद कोच वीडियो के इंपॉर्टेंस को समझा,
आज मेरे YouTube पे जो वीडियो है उनकी क्वालिटी बहुत इंप्रूव्ड है, और उस वीडियो के इंप्रूव होने से मेरे बिजनेसेस बढ़े हैं। नाउ आई हैव कॉन्टैक्ट्स, आई हैव स्टूडेंट्स, मेरे रेगुलर बैचेज। अभी मैं राइट नाउ आई एम हैविंग 6-7 बैचेस, जिसमें तीन बैच मेरे अब्रॉड के हैं। एक पूरा का पूरा ग्रुप अबू धाबी का है, 4 बच्चे उसमें हैं, चारों के चारों बच्चे अबू धाबी के हैं। एक यूएस का बैच है मेरा, और यूएस में रेगुलर मेरे बैचेस चलते रहते। इस ट्यूसडे को भी मैं यूएस के लिए एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। यूएस की बैचेस जो होते हैं अर्ली मॉर्निंग में होते हैं 6:30। आप ये समझ सकते हैं, आई स्टार्ट एट 6:30 एंड माय लास्ट बैच इज एट 8:30। मेरा लास्ट बैच 8:30 में होता है। तो मैं इस वैदिक मैथमेटिक्स को उस हाइट पे देखना चाहता हूं जिस हाइट पे इसे होनी चाहिए थी। तो आप भी आगे आइए, जो भी वैदिक मैथमेटिक्स में ये चाहते हैं कि हम अपनी कैरियर को बनाए, या आपको मैथमेटिक्स से लगाव है, या आपके पड़ोस में ऐसे बच्चे हैं, आपके रिलेशन में ऐसे बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स से डरते हैं, मैं उनके डर को गारंटी के साथ निकाल सकता हूं ओनली विथ वैदिक मैथमेटिक्स। और ये कोचेज गेट टुगेदर प्रोग्राम, इट्स अ मिस मार्वेलस प्रोग्राम। इट हैज given benefit to me and it is going to give benefit to everyone. मैं लास्ट 2 साल से जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है तब से मैं एसोसिएटेड हूं। मैं इफ आई एम फ्री आई एम अटेंडिंग दिस प्रोग्राम। अभी कभी जो ऑनलाइन प्रोग्राम हुए हैं ऑलमोस्ट सभी प्रोग्राम को मैंने अटेंड किया। यस, टाइम के कांस्टेंट के कारण मैं पूरे प्रोग्राम में नहीं रह पाता हूं, क्योंकि आज संडे था। तो संडे मैं बेसिकली अपने फैमिली के पास चले आता हूं, तो सैटरडे के मेरे क्लासेस कुछ मिस हो गए थे। तो मैं स्टूडेंट्स का ध्यान रखता हूं कि उनके क्लासेस मिस ना हो, तो सैटरडे को रिप्लेस किया था आज संडे से, अदरवाइज संडे को मैं क्लासेस नहीं करता हूं। तो ये कोचेस गेट टुगेदर प्रोग्राम सभी को हेल्प करेगा। ये इसने अगर मुझे मदद किया है, इसीलिए मैं इसे अपनी प्रेजेंस से इसमें वैल्यू ऐड करना चाहता हूं। अगर मेरे में वैल्यू ऐड हुआ है तो मैं चाहता हूं इस वैल्यू एडिशन को आगे बढ़ाया जाए। और यहाँ बहुत से कोचेस गेट टुगेदर प्रोग्राम के कोचेस ने भी मेरे से ट्रेनिंग ली है, एंड दे आर एक्सेलिंग, दे आर एंटरिंग इनटू दिस बिजनेस, वैदिक मैथमेटिक्स के बिजनेस में एंटर किए हैं। यस, yes, my contact number is आप चैट में लिख दीजिए अरुण जी, आप चैट में लिख दीजिए। या चैट में मैं लिख देता हूँ मेरे कॉन्टैक्ट नंबर। आई एम अवेलेबल टू एवरीवन। एंड ये जो मेरी बुक है वैदिक मैथमेटिक्स की बुक है, दिस इज अवेलेबल ऑन अमेजन। ये अमेजन पे अवेलेबल है। ये अभी लॉन्चिंग इसकी बाकी है, पब्लिशिंग हुआ है, लेकिन इसको एडवांस में मैंने अमेजन पे डाल दिया है, बिकॉज पीपल आर वेटिंग फॉर इट। ठीक है, सो हूएवर इज विलिंग टू बाय दिस, दे कैन बाय फ्रॉम अमेजन। और कुछ इसकी ऑलमोस्ट इसकी पब्लिशिंग के पहले ऑलमोस्ट 100 कॉपीज के ऑर्डर आ चुके हैं। कुछ एक स्कूल से ऑर्डर आने हैं, तो बहुत से स्कूल को, बहुत से बच्चों को मदद कर सकता है ये बुक। तो आपकी मदद से ये बुक बहुत आगे बढ़ सकता है। ये कोचेस गेट टुगेदर प्रोग्राम का बहुत बड़ा, मतलब आप कह सकते हैं दिस इज एसेट, कि आप एक दूसरे की मदद करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग लॉट ऑफ सपोर्ट, स्पेशली संदीप जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, कोचेस ने भी मुझे सपोर्ट किया, एंड नाउ आई एम एक्सेलिंग इन वैदिक मैथमेटिक्स। थैंक यू अरुण जी, थैंक यू वेरी मच। आप, मैं यही चाहूंगा कि आपकी भी सपोर्ट औरों को रहे, और एकदम रही। जैसे थोड़ा और टाइम देके, और कोचेस को भी कई बार क्या होता है, कोई क्वेरीज होती हैं तो वो उनकी मदद मिलती है। एक्सपीरियंस कोचेस जो हैं एस्पायरिंग कोचेस को कुछ बताएंगे तो उनको वो ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिकल हो रहता है। सो नाउ आई वुड रिक्वेस्ट कुलदीप जी। यस सर, आई एम रेडी सर। प्लीज एक बार मैं बस यही पूछना चाहूंगा, पीपीटी मैंने ऑन की है सर, ये दिख रही है, वो दिख रही है पीपीटी। चलिए, थैंक यू सर।
तो मैं वेलकम करना चाहूँगा अभी अजय अग्रवाल जी, अनुजा सिन्हा मैम बेंगलोर से हैं और कोर्स अच्छा कोर्स उन्होंने डिज़ाइन किया है सर एजिंग को लेकर कि हम अपनी एज से कैसे छोटे दिखें, कैसे एक चमकते हुए चेहरे के साथ स्वस्थ जिए। और महावीर गौतम जी बहुत अच्छे एनएलपी के ट्रेनर हैं, अभी बैच भी चला रहे हैं, तो बहुत-बहुत वेलकम है उनका भी। सभी एक दो साथी वी कुछ करके मोबाइल हैं, उनको मैं पहचान नहीं पाया हूँ, सबका वेलकम है जितने भी साथी अभी नए जुड़े हैं। और अरुण सर को भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और रिकमेंड करता हूँ सभी ट्रेनर्स को कि वो जो भी मैथ को लेकर किसी को इश्यू है तो वो ज़रूर उनसे कनेक्ट करें। और देखिए इस गेट टुगेदर का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि कैसे हम एक दूसरे के हैंड सपोर्ट बनते हुए आगे बढ़ें। तो चलिए मैं भी इस दिशा में कुछ आपको अपनी इनसाइट्स देता हूँ। एक सेकंड मैं म्यूट कर रहा हूँ सर ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो एक कैसे हम ट्रेनिंग लाइन में बढ़ सकते हैं, कौन-कौन से हमें मार्केट टूल्स की ज़रूरत है, कौन-कौन सी चीज़ें हमें चाहिए ताकि हम उनका उपयोग करके ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी कौन-सी एसेंशियल टेक्नोलॉजी की नॉलेज हमें होनी चाहिए, कौन-सी मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए जिससे कि हम एक्शन क्रिएट कर पाएँ और तेज़ी से इस लाइन में ग्रो कर पाएँ। तो पहली जो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा वो है एसेंशियल डिजिटल प्रेजेंस। हमें डिजिटली ग्रो करना है। यदि हम अपने आप को डिजिटली प्रेजेंट कर पाएँ तो हम पाएँगे कि हम ज़्यादा लोगों को की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाएँगे। दूसरा जो पॉइंट है एसेंशियल गैजेट्स, कौन-कौन से गैजेट्स हमें बहुत सारे गैजेट्स इसके लिए चाहिए, लाइटिंग चाहिए या हमें ज़ूम की नॉलेज चाहिए या बहुत सारे ऐसी हैं जैसे हम वीडियो बनाते हैं उसके रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें हमें जाननी होंगी, समझनी होंगी। कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे मेल कैसे करेंगे हम या बहुत सारे अन्य सॉफ्टवेयर जो कि एसेंशियल्स हैं उनके बारे में जानना कभी ना कभी हमें 1-2 साल या जब जैसे-जैसे हमारी जर्नी आगे बढ़ती है उनकी समझ हमें होगी तो हम जल्दी से आगे बढ़ पाएँगे। और एसेंशियल कम्युनिकेशन मतलब जो भी हमसे व्यक्ति जुड़ता है उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हुए हमें उनसे हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कौन-सा ईमेल हम प्रोवाइडर सर्विस यूज़ कर सकते हैं, कौन-सी एसएमएस सर्विस हम यूज़ कर सकते हैं या अन्य एसेंशियल सर्विसेज़ हम यूज़ कर सकते हैं, उनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। एसेंशियल मार्केटिंग, कैसे हम अपने प्रोडक्ट जो भी हम जिसको लेकर हम वैल्यू ऐड करना चाहते हैं समाज में, उसको लेकर कैसे उसको हम मार्केट करें, कैसे हम उसकी सेलिंग पिच करें, ये थोड़ा-सा हम समझेंगे। आगे है लीड मैग्नेट का अर्थ है कि कैसे हम लोगों को ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच सकते हैं और कौन से पेमेंट गेटवे हम यूज़ करें तो इसके बारे में थोड़ा-सा मैं कुछ मिनटों में आपको इनसाइट देने वाला हूँ कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहली चीज़ पे मैं प्रकाश डालना चाहूँगा, वो है एसेंशियल डिजिटल प्रेज़ेंस। जैसे आपको पता है कि आज जो सबसे बड़ी चीज़ है वो यूट्यूब है कि हम यूट्यूब ज़्यादातर लोग अब वीडियो देखना पसंद करते हैं, वीडियो इन्फॉर्मेशन को लेना पसंद करते हैं। यदि हम अपने टॉपिक को लेकर डेली वीडियो बना पाएँ, वीक में 1-2 वीडियो बना पाएँ, तो हम धीरे-धीरे पाएँगे कि हम डिजिटली ग्रो कर रहेंगे और उन लोगों तक अपना मैसेज पहुँचा पाएँगे जो हमारे प्रोडक्ट को, हमारी सर्विस को ले सकते हैं। फेसबुक पेज एक प्रोफेशनल फेसबुक पेज की हमें ज़रूरत है एज़ ए ट्रेनर क्योंकि जब हमारी फेस वैल्यू बनती है, जब हमारी सेल्फ इमेज बनती है, जब मार्केट में हमारी ब्रांड बनती है, तो ज़्यादा लोग हमारी क्रेडेंशियलिटी बढ़ती है, लोग हम पर विश्वास करते हैं, हमारी सर्विस को लेते हैं। नेक्स्ट है इंस्टाग्राम प्रोफाइल। देखिए इंस्टाग्राम बहुत ही मैं कहूँगा कि जितना फेसबुक इंस्टाग्राम को आगे बढ़ा रहा है, अन्य किसी चीज़ को नहीं बढ़ा रहा। तो इंस्टाग्राम भी मैं कहूँगा कि प्रोफाइल हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिससे कि हम अपनी डिजिटल प्रेज़ेंस को बढ़ा पाएँ। नेक्स्ट है ट्विटर प्रोफाइल। देखिए वैसे तो कहा जाता है कि ऐसा कोई जितने भी फेमस हमारे कोई भी पॉलिटिकल है या कोई भी हॉलीवुड कोई भी एक्टर्स है, कोई भी स्पोर्ट्समैन है, उसका ट्विटर प्रोफाइल ज़रूर होता है। मतलब वो ट्विटर से लाखों लोग उनके जो फैन हैं उनसे जुड़े रहते हैं। आपने भी सुना होगा कि नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है या किसी फेमस एक्टर एक्ट्रेस ने ट्वीट किया है और वो अपनी बात इसके माध्यम से रखते हैं। तो ये एक माध्यम है समाज से जुड़ने का, अपनी नॉलेज को शेयर करने का। नेक्स्ट है ब्लॉग है, वेबसाइट है। आप ब्लॉग लिख सकते हैं जैसे कि संदीप सर अपने ग्रुप में
अच्छे अच्छे ब्लॉग डालते हैं, अच्छा एक बुक्स की समरी डालते हैं, जिससे कि हमारी नॉलेज इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है पॉडकास्ट। पॉडकास्ट क्या होता है? ऑडियो मैसेज को हम पॉडकास्ट कहते हैं। तो ये गूगल का ही मैं कहूँगा एक एक्सटेंशन है यूट्यूब की तरह। पॉडकास्ट पे हम ऑडियो मैसेज डालते हैं और ये भी एक अच्छा माध्यम है। इससे भी एक आप लगभग देखेंगे सभी ट्रेनर्स के इस पे आपको कोर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है लिंक्डइन पेज। देखिए लिंक्डइन एक ऐसा प्रोफाइल है जिसको तैयार करने में ही 3 से 4 घंटे लगते हैं। तो इसमें ज्यादा हम सारे कंपनीज के सीईओज बड़ी मतलब कहने का अर्थ है कि इस प्रोफाइल में आपको आप उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जो बड़े स्कूल्स के अधिकारी तक पहुंच सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि उन लोगों तक हम पहुंच सकते हैं जो हमें आगे हमारे बिजनेस को हमें ग्रो कराने में मदद करेंगे। नेक्स्ट है प्रोफेशनल ईमेल आईडी। हमें एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी भी चाहिए ताकि हम कम्युनिकेट कर पाएं। साधारण ईमेल आईडी यदि हमारे पास है तो वो इतना प्रभाव नहीं डालती है। डोमेन नेम अगेन वही है आपका लैंडिंग पेज या हम कह सकते हैं वेबसाइट। प्रैक्टिस ऑफ वेबिनार। देखिए आज क्योंकि कोरोना काल के कारण सभी ऑनलाइन चीजें आ गई हैं, सभी ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, तो हमें अपने वेबिनार जूम पे वेबिनार देने की प्रैक्टिस हमें करनी होगी ताकि हम कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को रख पाए हैं। नेक्स्ट है लाइव मास्टरी। लाइव का मतलब है आप फेसबुक पे लाइव आइए या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे लाइव आइए ताकि लोग हमसे कनेक्ट हो पाएं। और कई लोगों को लाइव चीजें देखना, लाइव एक्सपीरियंस करना ज्यादा पसंद है, तो हम उन लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे। तो आज मैं इतना ही शेयर करूंगा समय की कमी के कारण, क्योंकि मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता ताकि कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। तो इतना ही आने वाली गेट टुगेदर्स में मैं ज्यादा इस पे प्रकाश डालूंगा कि कैसे हम ज्यादा लोगों तो आज डिजिटल के रिगार्डिंग किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो तो 1-2 क्वेश्चंस मैं ले लेता हूं, फिर मैं अन्य किसी लीडर को हम हमारे एस्पायरिंग कोचिंग या ट्रेनर को हम समय देंगे ताकि वो अपनी इनसाइट्स को शेयर कर पाए। तो डिजिटल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं 1 मिनट, नहीं तो फिर अन्य साथी लीडर को हम चांस देंगे। किसी को? हाँ बोलिए जैस्मिन मैम, आप अनम्यूट करिए। अगर नए कोच है तो जरूरी है कि सारे प्लेटफॉर्म पे आप अपना प्रोफाइल बनाए या 1-2 पे नहीं मैम, कॉन्सेंट्रेट हाँ करें? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने भी ये देखा है कि सारे प्रोफाइल आप बनाएंगे तो किस प्रोफाइल पे आप एक्टिव होंगे, जिस पे आपको मजा आने लगेगा। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो या संदीप सर की बात करूँ तो मुझे ज्यादातर यूट्यूब पे मजा आता है, तो मैं कोशिश करता हूँ। संदीप सर की बहुत सारी वीडियो हैं यूट्यूब पे, आप देखेंगे पूरी NLP पे है अच्छी। वो मतलब कहने का अर्थ है कि एक न एक प्रोफाइल हमें सूट करेगा, लेकिन वो प्रैक्टिकल है। जब हम उस पर काम करना शुरू करेंगे तो तभी तो ही हमें पता चलेगा किसके लिए हम कंफर्टेबल हैं। जैसे हमारे अग्रवाल जी ने अभी इंस्टाग्राम पे लाइव आने का प्रयास किया, काफी मेरी चर्चा हुई इस विषय में, तो वो इंस्टाग्राम को प्रेफर कर रहे हैं। मैंने इनको कहा भी कि आप फेसबुक पे आइए, यूट्यूब पे आइए, लेकिन वो बोले कि हम। या संदीप सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पहले सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यूट्यूब है। हमारे अपने पिछले एक्सपीरियंस से हमें जो एक्सपीरियंस हुआ है, बाकी लोगों का भी, सबसे इम्पोर्टेंट यूट्यूब है। और उसके साथ साथ आप व्हाट्सएप और फेसबुक को यूज कर सकते हैं। व्हाट्सएप में भी आप अपने सोशल ग्रुप्स बनाइए। उसको अभी हमने जो एक्सपीरियंस किया है कि व्हाट्सएप को लोग ठीक से यूज नहीं कर रहे हैं। व्हाट्सएप को ज़्यादातर लोग गुड मॉर्निंग, बर्थडे, ये इसके लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं 3 साल से मेरा ग्रुप में चला रहा हूँ, जिसमें हम गुड मॉर्निंग, बर्थडे वगैरह ये मैसेज देना ही अलाउड नहीं है। और हम उसको अपनी थॉट प्रोसेस इंप्रूव करने के लिए NLP की नॉलेज, हेल्थ इंप्रूवमेंट, एजुकेशन इंप्रूवमेंट, इस पे ही सिर्फ यूज करते हैं। और उसमें करीब 100 मेंबर हैं और वो डिसिप्लिन वे में काफ़ी हम नॉलेज शेयरिंग उसमें चल रहा है। तो वो हमारे ऊपर है, हम उस रिसोर्स को कैसे यूज करें। और आप वीडियो बनाएंगे तो वीडियो के लिंक आप यूट्यूब पे भी उसके आप व्हाट्सएप में डाल सकते हैं, साथ ही फेसबुक में भी डाल सकते हैं। तो एक चीज का आप मल्टीपल जगह यूज कर सकते हैं। तो ये है हमारा एक्सपीरियंस इसमें। तो दूसरा मैं टेक्निकल क्वेश्चन ये है कि आपके फॉलोअर्स कैसे बढ़ाए?
हाँ, do we उसके need to hire हमें तो someone to do the social media management और कैसे करें? क्योंकि अब मैंने जब से ट्राई किया है, मैं 6 महीने से इसके पीछे लगी हूँ, लेकिन अभी इतना कुछ ग्रो नहीं हो रहा है। तो इसके तो लिए कैसे देखिए, करें? उसका इसके लिए सॉल्यूशन जो क्या है, है? इसके लिए जो है मैं आपको, हमने भी कुछ शॉर्ट कोर्सेज अटेंड किए हैं और आज आज पहली बार मैं आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। कुलदीप जी, आज रईस सांगवान जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। हाँ रईस, बिल्कुल हम तभी मैं हंस रहा था, तो हम बिल्कुल सर को वो भी वो करेंगे। जो है टेक्निकल, आज हमारे पास टेक्निकल एक्सपर्ट आज आए हैं, तो टेक्निकल क्वेश्चंस का जवाब आप वो अपने उसमें जब वो एड्रेस करेंगे, आप अपने मतलब बता दीजिएगा, वो एड्रेस कर लेंगे। हाँ, मैं वेलकम करूंगा अजय अग्रवाल, अजय तनवर जी का, नीतू शर्मा जी का। मैं अजय जी, कुलदीप जी 2 मिनट में आज के उसका मैं जरा सबका हाँ वेलकम आप कर लूँ। कोच मेजरली लोग आ गए हैं, हाँ ठीक है। जैस्मिन मैम, मैं फिर तो उसके आप बाद जो है आप जिसको मर्जी कॉल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई फॉर्मली वेलकम यू टू टुडेज वेबिनार। और इसमें हमारा जो आज का हमने जो वेबिनार का ऑब्जेक्टिव रखा था कि हम इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग स्किल के ऊपर हम जो है कोचेज और ट्रेनर्स के लिए कितना ये महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर हम थोड़ा मेन टॉपिक ये रहेगा। बाकी तो थोड़ा आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, ऐसा हमारा कोई फिक्स्ड एजेंडा नहीं है कि हाँ जी हमें यही करना है। तो इसमें हमारा जो मेन मोटिव, हम दोनों कोचेज हम अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे। मेरे को 6 साल हो गए हैं इस ट्रेनिंग और कोचिंग के फील्ड में, और कुलदीप जी को भी 4-5 साल इस फील्ड में हो गए हैं। तो हम लोग अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। और हमारा इसमें पर्पस ये है कि जो एस्पायरिंग कोचेज हैं उनको सही डायरेक्शन मिले, और वो अपना जो समय है और वो सही डायरेक्शन में, जो एक लिमिटेड पैसा है, लिमिटेड टाइम है, वो सही डायरेक्शन में यूज करें। और हमारा जो इस प्लेटफॉर्म में जो नेटवर्किंग हो जाएगी, उससे सबको एक दूसरे को लाभ मिले। और ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि कोचेस को, एस्पायरिंग कोचेस को, एक्सपीरियंस कोचेस भी हमारे फोरम पे आते हैं और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो हमें क्या होता है कि अच्छा बुरा हर तरह का एक्सपीरियंस वो पता लग जाता है और उससे हमें फायदा होता है। और हम लोग क्या है कि इसमें हमारा मोटिव ये है कि हम कम कॉस्ट में लोगों को एक रिलायबल सर्विसेज, हमारे ग्रुप में ही हर तरह के लोग अवेलेबल हैं, तो वो भी एक दूसरे को सर्विसेज दे दें ताकि हमारे को रिलायबिलिटी फैक्टर अच्छा रहे। तो इसमें अब मैं थोड़ा सा अपने बारे में ही बताना चाहूँगा। माय नेम इज संदीप बंसल, आई एम 59 ईयर्स ऑफ एज, एंड मैंने 34 ईयर्स बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में काम किया है, जिसमें से 20 साल पब्लिक सेक्टर बैंक में एज मैनेजर काम किया है और 14 साल प्राइवेट सेक्टर में मैंने काम किया है। और पिछले 5 साल से मैं एज ए NLP कोच काम कर रहा हूँ। और मेरा मेजर काम जो है, मैं सोशल वर्क की तरह इसे को कर रहा हूँ। और इसको ताकि ये कोचेस को, और इसके मेरा जो पर्पज है वो एजुकेशन लाइन को सपोर्ट करना, क्योंकि मुझे ये लगता है वो एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें हम समाज की मदद कर सकते हैं। और NLP के बेनिफिट्स भी लोगों को नहीं पता, अवेयरनेस नहीं है। तो कोचेस के थ्रू उस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, तो कोचेस की हेल्प करेंगे तभी वो कोचेस उन NLP की अवेयरनेस जो है समाज को दे पाएंगे। और इसके लिए सबसे जरूरी मेरे को लगा, कोचेस को सबसे पहले पब्लिक स्पीकिंग की जरूरत होती है। उसको हर एक को बहुत सारी नॉलेज होती है, 20-20, 40-40 साल की एक्सपीरियंस होता है, लेकिन आप उसे कहेंगे कि आप जरा 10 मिनट खड़े होके अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए, तो वो आदमी बता नहीं पाएगा। और ये दूसरे के साथ नहीं, मेरे खुद के साथ भी मैंने ये एक्सपीरियंस किया, क्योंकि मैं 34 साल जो है बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में था, तो मेरी कोई पब्लिक स्पीकिंग की किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं था। हालांकि हम चाहते थे कि सोशल वर्क करें, कुछ लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, तो लेकिन वो हो नहीं पाता था। तो हमने क्या किया कि उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया, और मैंने ये सोचा कि हमें जो चीज़ नहीं मिली वो औरों को प्रोवाइड करें। तो मैंने और कुलदीप जी ने 2 साल पहले ये शुरू किया, कोचेस गेट टुगेदर प्रोग्राम, जिसमें हम कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे होटल में
लोगों को बुलाते थे और कोचेस जो है 10, 12, 15 कोचेस इसमें जनरली हमारे पास आते थे और हम उसमें सब में 25 मिनट, आधा घंटा हर एक को टाइम देते थे पब्लिक स्पीकिंग का। तो ये सब उसके उन इवेंट्स के फोटोग्राफ्स हैं। ये फर्स्ट इवेंट दिसंबर 2018 में किया था हमने। उसके बाद से हम इसको करीब 10 बार किया और ये आगे उसके ये फर्दर ये उसके फोटोग्राफ्स हैं। और इसमें आप ये देख रहे हैं कि एक्सपीरियंस कोचेस भी आते थे और एस्पायरिंग कोचेस भी आते थे। सबको हमने आपस में एक्सपीरियंस शेयर करते थे। तो सबसे पहला काम तो पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए आप, ताकि अपने एक्सपीरियंस जो है वो लोगों के साथ शेयर कर सकें। और वीडियो बनाने के लिए भी आपको पब्लिक स्पीकिंग आना, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना जरूरी है। तो हमने ये फोरम बना के उसमें लोगों के साथ को ये अपॉर्चुनिटी दी पब्लिक स्पीकिंग की, वो लोग करें। और इस तरह से जो है कोचेस धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और अभी जो है पिछले 6-8 महीने से कोविड की वजह से हम होटल में अरेंज नहीं कर पा रहे थे, तो अभी हम हर महीने ऑनलाइन ये अरेंज कर रहे हैं। और इसमें भी आपने देखा होगा कि हम और कोचेस को भी बोलने का मौका देते हैं। और अभी भी आप सबको कोशिश करेंगे कि सबको 5-5 मिनट बोलने का मौका दें, ताकि आप अपना इसमें आप अपना क्या लोकेशन है, क्या आपका एक्सपर्टीज है, वो बता पाएं, ताकि अगर किसी को उस एक्सपर्टीज की जरूरत है तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकेगा। और साथ ही आपको, अगर आप इस फोरम में आते रहेंगे तो आपको वेबिनार करने की प्रैक्टिस भी ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो आप जब यहाँ बोलेंगे तो आपके फेलो कोचेस हैं, उनके सामने आप जब बोलेंगे तो आपकी ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैंने अभी जैसे आपको बताया, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी इसको मैं NLP को अवेयरनेस बढ़ा रहा हूँ। मेरे 2 ग्रुप हैं, माइंड पावर लर्निंग ग्रुप और कोचेस गेट टुगेदर ग्रुप। ये आप भी जो लोग इसमें जुड़ना चाहेंगे, मैं कोचेस गेट टुगेदर में आपको ऐड कर दूंगा। इसमें आज की डेट में 60 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। और मेरा अपना यूट्यूब चैनल है संदीप बंसल NLP कोच, इसमें मैंने 50 से ज़्यादा वीडियो डाले हुए हैं। मेरी ये वेबसाइट है mrsandeepbansal.com। मेरा ऑनलाइन कोर्स भी है। तो ये सब चीज़ें हम इसलिए काम कर रहे हैं कि ये सारा धीरे धीरे कोचेस को भी ये जरूरी है करना। और पब्लिक स्पीकिंग का जहाँ तक सवाल है, पब्लिक जो है वो 2 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है। और इसमें जो है आप कोई ऑफिस में भी प्रेजेंटेशन करते हैं तो वो भी पब्लिक स्पीकिंग ही है। और आज जैसे हम ऑनलाइन वेबिनार कर रहे हैं तो ये भी एक पब्लिक स्पीकिंग है। और जब आप पब्लिक स्पीकिंग करें तो आप ये मान के चलें कि स्पीक लाइक अ किंग, आप एक स्टेज के राजा हैं। उस टाइम आपको कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, आपको विद कॉन्फिडेंस बोलना है। तो मैं ये थोड़ा सा आज आपको पब्लिक स्पीकिंग की इम्पोर्टेंस बताया है कि वीडियो बनाने के लिए आपको जरूरी होगा, आपको क्लाइंट से बात करने के लिए, आपको अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए ये सब सीखना बहुत जरूरी है। इसकी प्रैक्टिस करिए तो आप जरूर इसमें आगे बढ़ पाएंगे। जो हमने अपनी ओर से कुछ फोरम दिए हुए हैं उसमें आप लोग ज्वाइन कीजिए और अपने जो है स्किल इम्प्रूवमेंट आप लोग कर सकते हैं। तो ये सब हमारा आज भी यही करने का उद्देश्य है। और पब्लिक स्पीकिंग में कुछ और टिप्स चाहिए तो लास्ट में मैं जो है, जो लोग रुके रहेंगे, मैं 10-15 मिनट, आधा घंटा तब भी बोल सकता हूँ। लेकिन अभी मैं कम समय लूंगा क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम सबको टाइम देना चाहेंगे ताकि वो अपना जो है वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयर कर सकें और वो अपनी भी प्रैक्टिस कर सकें। तो थैंक यू सो मच। म्यूट कर दीजिए। और सर गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हेलो। हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू संदीप सर, जो आपने आज मौका दिया है मतलब इवेंट के अंदर बात करने का। 1 मिनट में भी और काफी सर रईस सर आप रुक जाओ, अभी पहले कुछ हमें और संदीप सर को बोलने दीजिए। पहले संदीप सर आप। हाँ, मैं रईस जी के बारे में ये बताना चाहूंगा कि ये जो आप लोगों को काफी डिजिटल वाली जो इश्यूज आते हैं वो उनको सॉल्व करने के लिए इज एन एक्सपर्ट। और इनके जो है रईस जी ने
दिल्ली में कोचेस के लिए कम कॉस्ट में, बहुत इकोनॉमिकल कॉस्ट में 2-2 दिन के कोर्सेज अरेंज कराए और उसमें से 2 बारी मैंने भी अटेंड किए हैं। बहुत ही यूजफुल कोर्सेज होते हैं, बहुत इकोनॉमिकल, और उससे कोचेस को काफ़ी फ़ायदा हुआ। हम लोग जैसे हमारे कोचेस गेट टुगेदर फोरम में हमारे पास कई तरह के एक्सपर्ट हैं, तो उनमें से ये एक डिजिटल के हमारे काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट हैं। सो नाउ आई वुड रिक्वेस्ट कुलदीप जी इनके बारे में कुछ कहें और फिर रही जी। मैं बड़े हर्ष के साथ ये बात शेयर करना चाहूंगा। रही जी से मैं 2017 में मिला था और समय था, मैंने इनको बात बात में बोल दिया था, एक हम क्योंकि ये भी हरियाणा से हैं, मैं भी रोहतक से हूँ, रोहतक से ही है ये, तो मैंने बोला था कि सर ऐसा समय आएगा कि हम इकट्ठी वर्कशॉप करेंगे और आपके डिजिटल के, क्योंकि मैंने देखा कि पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बहुत टू द पॉइंट नॉलेज दे रहे थे, तो मैंने इनको बोला था कि सर हम वर्कशॉप करेंगे और तकरीबन हमने 8 से 10 वर्कशॉप इकट्ठी की, है ना रही सर? 8 से 10 वर्कशॉप लगभग इकट्ठी की डिजिटल की। और हाँ बिल्कुल कुलदीप सर, हमने इतनी वर्कशॉप हमने करी थी। हाँ बिल्कुल। और अभी सर से बात हुई तो दोबारा हम सर के साथ ही वर्कशॉप डिजिटल की अभी अनाउंस करेंगे, तो जितने साथी उसमें बड़ी लेवल पे करेंगे 3 से 4 हजार लोगों का, क्योंकि देखिए अब डिजिटल रही सर जो मैंने बिगनिंग करवाई थी या की थी, अब वो रही सर नहीं रहे हैं, अब तो 3-4 हजार लोगों तक रेंज पहुंचा चुके हैं अपनी। तो सोचिए कि इस प्लेटफॉर्म से, या मैं कहूँगा कि स्टार्ट काम किया था, तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि जहाँ 10-15 लोग आते थे, आज 3 से 4 हजार लोग, बहुत बड़ी संख्या है। सोचिए आप कितनी ड्रास्टिक ग्रोथ है, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और सर उस कोर्स के बारे में आप जरूर बताइएगा अभी कि जो आपका मार्च में 3 से 4 हजार लोगों का है, ताकि जो भी मित्र यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से करना चाहें, और थोड़ा रेट वेट भी कम ही रखिए सर, हमारा 50% मैं कहूँगा कम से कम डिस्काउंट होना चाहिए हमारे साथी ट्रेनर्स के लिए जो भी करना चाहें। तो ओवर टू यू सर, बस इतना ही बोलूंगा, अब आपके हाथ में है सर। यस सर। रही सर? हाँ सर, गुड इवनिंग एवरीवन। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस के लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि आज हम ट्रैवलिंग पे थे और बीच में हमने ट्रैवलिंग को रोक के जो है मैंने ये मीटिंग आज ज्वाइन किया, क्योंकि काफी लंबे टाइम से मैं सोच रहा था कि सर के साथ जो है ये मीटिंग मैं ज्वाइन करूं, जो मैं नहीं कर पा रहा था। आज हम एक छोटी सी राइड पे थे, तो फिर हमने बीच में रोकी बाइकें और फिर हमने उसके बाद ज्वाइन किया। तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरा नाम रहीश सांगवान है। एज ए डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर लास्ट 7 ईयर से जो है मैं इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ। और उसके बाद अभी राइट नाउ जो हमारे जो ब्रांचेज हैं वो एक दिल्ली में है, एक नोएडा में है, रोहतक में है, और कमिंग सून हम 1 मार्च को चंडीगढ़ में ओपनिंग करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की। और रही बात इवेंट की, वर्कशॉप की, ये मैं कुलदीप सर से इंस्पायर हुआ था। एक्चुअली कुलदीप सर और मैं बैठे हुए थे, तो कुलदीप सर ने कहा कि क्यों ना रहीश सर हम इवेंट ऑर्गेनाइज करें 2 डेज 5 डेज के, जो कि बेसिकली पहले हम इनाउंस करते थे कि सारा का सारा। तो कुलदीप सर ने काफी इंस्पायर था मैं कुलदीप सर से, एनएलपी से, बाकी अदर ट्रेनिंग से, तो हमने स्टार्ट किया। उसके बाद काफी कुलदीप सर ने भी बताया कि काफी लंबी जो बातचीत थी हमने करी वर्कशॉप। उसके बाद जो है कुलदीप सर थोड़े अलग इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, मैं थोड़ा अलग में था, तो कुलदीप सर के साथ थोड़ी कनेक्टिविटी में मिस हैपनिंग सी हुई थी हमारी, जो आज दोबारा से हो गई है। तो राइट नाउ जो है इवेंट उसी अकॉर्डिंग चल रहे हैं। लास्ट हमारा जो ऑफलाइन का जो इवेंट था वो करोलबाग में था, लगभग 58 कैंडिडेट थे हमारे पास उसमें। अभी सारा का सारा आपको पता है, ये लॉकडाउन के बाद जो है ऑलमोस्ट चीजें डिजिटली हो चुकी हैं। जितना भी काम हो रहा है सारा डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हो रहा है। जैसे कि मैं सुन पा रहा था कि नाम मुझे नहीं पता, मैम ने पूछा था कि कैसे हाउ टू इंक्रीज इंस्टाग्राम फॉलोअर एंड फेसबुक लाइक्स यूट्यूब सब्सक्राइबर। तो वो मैम एक्चुअली क्या है, सारा आपको आपकी टाइमली किस टाइम पे आप पोस्ट डाल रहे हैं, किस तरीके का कंटेंट आप वहां पर यूज कर रहे हैं, ग्राफिक्स आप क्या दे रहे हैं, जो आपकी जो ऑडियंस है वो उसके लिए इंटरेस्टेड है या नहीं है। बहुत सारे ऐसे एथिक्स है तो उनके अंदर आप लोगों को देखना होता है। तो ये चीजें जो है अभी ज्यादा, क्योंकि इस वाली मीटिंग में हमारे पास टाइम कम है, हर किसी के पास लिमिटेड टाइम है, तो ज्यादा वो नहीं लेके चलेंगे। और इवेंट्स हमारे अभी हो रहे हैं। लास्ट फेब में 27 और 28 को हुआ था, लगभग 350 से 400 लोग थे उसमें। अभी हम मार्च में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 21 और 22 को। लगभग हमारे पास अभी राइट नाउ जो रजिस्ट्रेशन है 2000 प्लस है, हमारे पास रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं। हमारा टारगेट है लगभग 3000 के अप्रोच तक का हमारा टारगेट है कि हम उसको लेके चलें ऑनलाइन को।
देखते हैं कि आप लोगों के सपोर्ट से कितना सक्सेसफुल होता है। 3000 तक का एक बेसिक सा टारगेट बनाया हमने, और कुलदीप सर और संदीप सर का तो मतलब फुली सपोर्ट रहा मेरे साथ, क्योंकि जो ये 2 डेज 5 डेज वाले जो ट्रेनिंग प्रोग्राम थे, संदीप सर ने भी काफी सपोर्ट किया है, कुलदीप सर ने भी काफी किया है, क्योंकि इनसे ज्यादा ताल्लुकात नहीं था मेरा। तो बस इतना ही है मेरी साइड से। जो भी हमारे पर्सनल क्वेश्चंस होंगे इसमें, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, बिजनेस प्रमोशन से रिलेटेड, पर्सनल ब्रांडिंग से रिलेटेड जितने भी होंगे, हम 1-on-1 में भी इसका कर सकते हैं, ग्रुप में भी हम कर सकते हैं। नंबर ऑलरेडी मेरा संदीप सर ने हर ग्रुप में ऑलमोस्ट डाल ही रखा है। तो थैंक यू संदीप सर एंड कुलदीप सर, जो मौका दिया आपने आज बोलने का। थैंक यू सो मच। सर, जिस भी ट्रेनर को इसके प्रोग्राम के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सर के साथ बहुत सारे प्रोग्राम किए, और सारी चीजों की कैसे एज ए ट्रेनर डिजिटली चीजें जरूरी हैं, केवल उन्हीं को लेकर प्रोग्राम हम करते थे, और काफी सक्सेसफुल रहे, और उसकी वजह से आज मेरे 4000 प्लस सब्सक्राइबर हैं। आप डिजिटली, मैं यूट्यूब में मैं रैपिड ग्रोथ कर रहा हूँ। रैपिड ग्रोथ का मतलब है कि मेरे मतलब जितना मैं अभी ग्रो कर रहा हूँ कभी नहीं ग्रो कर पाया, और इस साल मेरा टारगेट है कि कम से कम मैं 30 से 40 हजार सब्सक्राइबर मेरे हो जाएंगे। तो चलिए, और संदीप सर। एक चीज और रह गई, मैं वो रईस जी ने भी नहीं बताया, मैं बाकी लोगों के बेनिफिट के लिए बता देता हूँ कि रईस जी जो है वेबसाइट डिजाइनिंग का भी करते हैं, और मेरी अपनी वेबसाइट भी मैंने इनसे ही बनवाई थी। तो काफी इकोनॉमिकल कॉस्ट में आपको वेबसाइट भी बन सकती है। तो इस तरह से हमारा ग्रुप एक दूसरे का सपोर्टिव ग्रुप ही है। और जैसे मैडम को भी आज इश्यूज था, तो हमारे साथ ये जुड़ेंगे तो डिजिटल के भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। थोड़ी थोड़ी हमें क्या है, एस्पायरिंग कोचेस को आजकल टेक सेवी होना जरूरी है। कुछ काम हम खुद कर लें, कुछ लर्न कर लें, कुछ जो है हम प्रोफेशनल लर्निंग कर लें, और कुछ हम प्रोफेशनल हेल्प ले लें। तो सब तरह का मिक्स बना के हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि जमाना तो आज की डेट में सोशल मीडिया मार्केटिंग और इसका है। इसके कंसेप्ट हमें जो है सीख लें, और उसको उसके हिसाब से ही हम अपना काम आगे बढ़ाएं। यही दीजिए, नेक्स्ट स्पीकर को बुला सकते हैं आप अपना। तो फ्रेंड्स, अभी कुलदीप जी लगता है अपना किसी नहीं और सर, काम में मैं बिजी यही हो। अवेलेबल हूँ सर। तो हाँ, तो हमारे किसी अग्रवाल जी ने मुझे रिक्वेस्ट की थी सर, क्योंकि वो किसी थोड़ी देर बाद इंगेज होने की संभावना है उनकी। अग्रवाल जी बुला अब लीजिए। हैं अवेलेबल। अब मेरे जितने भी साथी हैं, क्योंकि लिमिटेड टाइम है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि 5 मिनट से ज्यादा कोई भी साथी ना ले, ताकि हम 18 लोग 17 लोग बाकी हैं, और ज्यादा समय ना लें। मैं यही कहूंगा कि अपनी बात कम शब्दों में पूरा करें। बस यही है कि आप क्या करते हैं, किस प्रोफेशन से जुड़े हैं, या आप किस प्रोग्राम को कर रहे हैं, या इस टाइप की जो भी अपने बारे में आप बताना चाहें। तो ओवर टू देवेंद्र अग्रवाल जी। सर नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र अग्रवाल है, और मैं इस समय अमृतसर में हूँ, और अमृतसर से आपसे बात कर रहा हूँ। सर, संदीप जी का प्लेटफॉर्म से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली है, और इस प्लेटफॉर्म से मैंने अपने आप को राइज किया है, और राइज करने के बाद में मैं इस पोजीशन पे हूँ कि मैं लोगों को गाइड भी कर रहा हूँ और लोगों की मदद कर रहा हूँ, अपने ट्रेनर साथियों। हालांकि मैं डिजिटल मार्केटिंग वगैरह में मेरा इतना होशियार नहीं हूँ, लेकिन कंटेंट वगैरह में अच्छा उनको तैयार करा देता हूँ, उनका मैटर सही करा देता हूँ, उनमें टेक्निक्स अच्छी डलवा देता हूँ। ये सारा काम मैं उन सब लोगों के साथ कर रहा हूँ जो मेरे साथ जुड़े हुए। सर, मैं एक चीज बताना चाहूंगा इस चीज में, कि सबसे पहले हम जो काम कर रहे हैं उससे हमें प्यार होना चाहिए। जब तक हमें अपने काम से प्यार नहीं होगा, तब तक हम उस सब्जेक्ट को किसी दूसरे को समझा सकने में सफल नहीं हो सकते। हमें समझाने के लिए, बताने के लिए, हमें जो काम हम कर रहे हैं उससे प्यार होना चाहिए। दूसरी चीज, हम जिस काम को करें उस काम में कंसिस्टेंसी होनी बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज ये है कि जब भी हम कोई काम करें उसके लिए हम कुछ ऐसी एक्सरसाइज करें, ऐसा कुछ करें
मॉर्निंग एफर्मेशन वगैरह कुछ इस तरीके के दें जिसमें हमें सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ाने में मौका मिले। जब तक हम सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ लव को डेवलप नहीं करेंगे, हम दूसरों से जुड़ नहीं पाएंगे। मैं इतने शब्दों के साथ ही अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि मुझे ध्यान समाधि में जाना है और मेरे पास समय की कमी है और मेरे पास एक बच्ची भी लगी हुई है मेरी गोदी में, आप सब लोग देख भी रहे होंगे, और मैं इस समय अकेला हूँ, तो उसे सुलाने के बाद मैं आपसे बात कर पाऊंगा। माफी चाहूंगा मैं थोड़े शब्दों में थोड़ी बात कह करके और अपनी बात को लबो लबाव करके हाँ सर। हाँ जी। हाँ सर, मेरा नाम है श्रवण मौर्य और मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ। ट्रेनिंग लाइन में इसीलिए आई हूँ कि मैं एक एज अ HR जर्नलिस्ट थी, तो ट्रेनिंग लाइन में मुझे कुछ और भी जानना था कि ट्रेनिंग लाइन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये ट्रेनिंग ज्वाइन किया एंड आप लोगों के सहयोग से बहुत कुछ मिल रहा है मुझे इस ट्रेनिंग लाइन में आने से कि क्या क्या होता है और क्या क्या हम कर सकते हैं आगे चल के। तो इतना ही कहना चाहूंगी। ओके, चलिए। थैंक यू सो मच। ओके, फिर हमारी जैस्मिन नहीं, हमारी दीपिका मैम हुई थी, लुधियाना से हैं। तो दीपिका मैम, ओवर टू यू। सरवण मैम, आपको कुछ कहना है या आप अपने अपनी बात पूरी कर ली है? नहीं सर, हो गया। थैंक यू सो मच। ओके। हेलो कुलदीप जी। हाँ जी, बोलिए। जैसे आपने मेरे को कुछ कहने के लिए कहा, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि अभी मैं कुछ कहूंगी, बिकॉज मैं कोई काम नहीं करा एंड क्योंकि आई एम बिजी विद फार्मर, वो जो हमारा आंदोलन चल रहा है उसमें पंजाब में होने की वजह से। बाकी इंस्पायर तो मैं हूँ, पर प्रैक्टिकली करने में थोड़ा डर लग रहा है बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग की जीरो नॉलेज है। तो वो मैम हमारे रईस सर हैं, अभी प्रोग्राम बता तो रही हूँ। छोटे छोटे प्रोग्राम आप उसके बनाइए जो बिल्कुल ही इस चीज को नहीं जानते, वो लोग सीख के करना शुरू करें। मैम ऑलरेडी 8 से 10 प्रोग्राम मैंने उनके साथ 2018-19 के किए थे मैम, ऐसा नहीं कि नहीं किए थे। तो उन्हीं के प्रोग्राम्स को हम दोबारा रिलॉन्च कर रहे हैं सर। कुलदीप सर, मैं एक बात डालना चाहूंगा। अभी ना कुछ ऐसे छोटे छोटे बिल्कुल जो लर्निंग बेसिस से जो बिल्कुल जीरो लेवल के जो प्रोग्राम्स है ना, वो अभी हम स्टार्ट करेंगे मैम। बस थोड़ा सा टाइम है उनके लिए, 15 से 20 दिन थोड़ा अंगेज है अदर प्रोग्राम्स में। उसके बाद बहुत ही जीरो लेवल वाला प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं, यानी उन लोगों के लिए जिनको डिजिटल में मतलब कुछ आइडिया ही नहीं है कि करे तो क्या करें, यानी माइंड में कोई बात ही नहीं आ रही है। हाँ, बिल्कुल मैम, उसी चीज की स्टार्ट करेंगे मैम। प्रोफेशनल के पास जाते हैं, वो इतनी चीज बताते नहीं है। राइट मैम, राइट। और सर्विस चार्जेस भी बहुत हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इतने का कंटेंट नहीं होता जितना वो चार्ज ले लेते हैं। राइट मैम, राइट। लेकिन मैम इतना डिफिकल्ट नहीं है डिजिटल मार्केटिंग, आप इंडिपेंडेंट कर सकते हो। बस ठीक है, फिर वो सिखाइए आप, हम करेंगे। जी मैम, बिल्कुल। थैंक यू कुलदीप सर। ओके जी, थैंक यू सर। मेरी बात हो गई जी, अगली बात। ओके, फिर हमारी जैस्मिन मैम यूके से अटैच हुई थी मैम, कुछ खाना भी खा रहे हैं तो फिर भी उन पे ओवर टू यू मैम। आप कुछ बात करना चाहें तो, या कुछ समय लेके बात करना चाहे तो आपकी मर्जी है, वो आप पे डिपेंड है। हाँ, मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी, सॉरी। अच्छा, मैं जैस्मिन हूँ, लंदन से हूँ। मैं NLP ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, ट्रांसफॉर्मेशनल लाइफ कोच हूँ। मेरी जर्नी काफी साल पहले हुई थी, जब मेरी मदर बीमार थी। उस वक्त वो हॉस्पिटल में सारे अल्टरनेटिव थेरापिस्ट आते थे, तो वहां से पता चला कि कुछ NLP जैसा भी होता है। उनके गुजरने के बाद मैं काफी प्रेशर में थी, क्योंकि काम भी छूट गया उनकी लुक आफ्टर में, और घर में ही बैठी थी, घर की जिम्मेदारी थी, तो काफी प्रेशर था और बहुत डाउनफॉल थी मैं। फिर वहां से एक दिन मुझे दिमाग में हुआ कि ये लोग आते थे अल्टरनेटिव थेरापी वाले, मैं उनसे जाके बात करूं कि क्या है, कैसे मैं ये सीखूं सब। तब जाके मुझे टोनी रॉबिन्स का UPW, लकीली उसी वक्त वो UK में होने वाला था, अगले ही मंथ, तो मैंने वो ज्वाइन किया और वहां से ये NLP की जर्नी शुरू हुई है।
और आपको नहीं पता कि मैं कहाँ थी और आज कहाँ हूँ मैं। लास्ट ईयर मैंने पब्लिक स्पीकिंग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे दिया था। हर स्टोरी करके एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। मैं नॉर्वे गई थी, फिर मैं हार्टफोर्डशायर गई थी। काफी जगहों पे मैंने ऐसे मोटिवेशनल स्पीकिंग किया है। जैसे वो निस्डन टेम्पल है, स्वामीनारायण का टेम्पल है यहाँ पे, बहुत बड़ी वो है, सिंबल है यहाँ की यूके में हिंदुत्व का के लिए। वहां भी मैंने किया है। तो पब्लिक स्पीकिंग में मेरा अच्छा कमांड है, मैं कर सकती हूँ। फिर जब लॉकडाउन हुआ तो मैंने यहाँ पे फेसबुक पे 7 वीक कंटिन्यूसली लाइव दिया है, सिर्फ सोशल वर्क के लिए, लोगों को सपोर्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। कि यहाँ हमने ऐसी कुछ चीज कभी देखी नहीं, और यहाँ का लॉकडाउन मतलब पूरी जेल में हो आप। अभी मैं कांस्टेंट मार्च से लॉकडाउन में हूँ, तो आप सोच सकते हैं कि मेरी दिमाग की हालत क्या होती है। तुम हम बिल्कुल मैम, आप कह रहे हैं तो बिल्कुल हम समझ पा रहे हैं कि आपकी हालत क्या होगी। लेकिन डिजिटल देखिए मैम, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आपको डिजिटल चीजों की समझ की जरूरी है। जब आपने इतना मतलब स्पेंड किया है, तो जो जरूरी चीजें हैं, एसेंशियल चीजें हैं, जैसा कि मैंने आज बताया, उसको अब तो आपको उन पे तो खर्च करना ही होगा मैम। देखिए आप इसको हाँ नहीं, वो तो करेंगे, लेकिन क्या कहाँ का, क्योंकि मैंने ऑलरेडी खर्च किया है और मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिला। तभी मैं अभी वो कर रही हूँ कि क्या कहाँ क्या है, कैसे है और किस में इन्वेस्ट करूँ मैं। हाँ, उस वो जगह हम पे अटकी हूँ मैं। बिल्कुल आपको बिल्कुल निसंदेह गाइड करेंगे। तो अभी क्योंकि और भी साथियों का कीमती समय है, दो तो अभी मिनट में बीच में बोल हाँ देता हूँ, सर, 2 बिल्कुल मिनट। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैडम का जो इश्यू लग रहा है ना, वो देखिए हम जो बताएंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ, शुरुआत के लिए सबसे पहले आप अपना वीडियोस बनाइए। कर वीडियो रही के हूँ लिए सर, यूट्यूब में डाल के रही लिए हूँ। हाँ, तो आप सबसे पहले वहीं से शुरुआत करिए। आपको ट्राइपॉड और मोबाइल की ही जरूरत है, उसमें कुछ ज्यादा और जरूरत नहीं है। और इसी सब से है ही सर। आप जो है वो व्हाट्सएप में और फेसबुक में डाल दीजिए। इससे क्या है कि सोशल प्रेजेंस आपकी बढ़ती जाएगी और आपकी इमेज बिल्डिंग, ब्रांडिंग इसमें बहुत जरूरी होती है। जो आप कह रहे हो ना, इसमें काम में जो वो नहीं हो रहा, इसमें क्या होता है कि आपको जो ब्रांड इमेज वो कैसे बनेगी, वो आपकी यूट्यूब वीडियो से बनेगी। और आप व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए, उसमें अपने मैसेज डाल दीजिए। और कंटेंट की जहाँ तक बात है, जो जो आपने ट्रेनिंग्स ली हुई हैं उसको आप जो है वीडियोस में उसका कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और जैसे जैसे आप आप डालेंगे तो आपको उससे बेनिफिट मिलेगा और आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी रहेगी कि मैंने कुछ किया। अभी क्या होता है, आदमी को खुद ही रहता है, मैं जैसे आपकी फीलिंग से लग रहा है हाँ भाई, जैसे हम कुछ पूरा कर नहीं पा रहे, तो वो जब आप उसे कन्वर्ट कर लेंगे सॉफ्ट मॉडल में, वीडियोस में, और वो लोग देखेंगे और उससे आपकी व्यूअरशिप बढ़ेगी और थोड़ा टेक्निकल नॉलेज भी कम कॉस्ट में आपको अवेलेबल हो जाएगी। जो हम अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग तो कर ही सकते हैं, हमारे पास जो एक्सपीरियंस है वो तो हम उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, वो तो हम आपस में संदीप व्हाट्सएप सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो आपका वो फॉर्मेट है जो बैंक के हिसाब से, मतलब स्टेप बाय स्टेप, बाय क्योंकि स्टेप है वो हमारा, वो वो भी आप है। एक बार थोड़ा शेयर करिएगा समय निकाल के, हाँ क्योंकि वो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम जिस फॉर्मेट से दूसरे ट्रेनर को देखते हैं, हम वो उसकी उसकी जर्नी में और हमारी जर्नी में सालों का गैप होता है। एग्जाम्पल पे एक बड़ा ट्रेनर है जिसको 22-25 साल हो गए, अब वो जिस लेवल की अर्निंग कर रहा है, अब 22 साल की जर्नी, उसने 22 साल टेक्नोलॉजी पर, हर ब्रांडिंग पर पता नहीं कितना पैसा लगाया है। हम बैक हैंड देखते नहीं है, लेकिन हम क्या है कि अपने मैप बना लेते हैं कि उतनी अर्निंग हमारी होनी चाहिए। अभी ये भी देखो 22 साल की उसकी मेहनत है, तो वो एक अच्छा फॉर्मेट सर ने बना रखा है। वो मैं रिक्वेस्ट मैंने की है। ये देखिए मैं शेयर करता हूँ, हाँ, ये एक बार शेयर कर दीजिए सर, ताकि वो काफी इंसाइटफुल है। देखिए कोचेस की जर्नी जो है वो मैंने इसमें एक डायग्राम के फॉर्म में बताया। जो कोचेस हैं, हम लोग जैसे यहाँ पर येलो में आप ये समझ लीजिए, हम एक आम जनता है जिसको कोई एनएलपी की कोई नॉलेज नहीं है और बहुत ही कम लोगों को, हार्डली 1% लोग
NLP को जानते हैं या कोई भी लाइफ स्किल्स को जानते हैं, जैसे योगा, रेकी या कुछ भी एडिशनल स्किल्स को, तो जब आपने लर्निंग किया तो आप ये नेक्स्ट लेवल पे आ गए, आप ये जैसे एंट्री लेवल ऑफ कोचिंग है। तो इसके बाद आदमी जो है धीरे धीरे वो जो है ऊपर बढ़ेगा। अगर हम आज यहाँ खड़े हुए, हम जैसे बैंक इसको अगर हम इनसे कंपेयर करेंगे, जो लोग आगे जिनको 20-20, 25-25 साल, 30 साल हो गए, तो हम डिसअपॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि ये जर्नी जो है वो स्टेजेस में चलेगी। हम ये नहीं सोच सकते कि आज ये बैठा हुआ आदमी अगर कोई 50 लाख रुपए महीना कमा रहा है तो जरूरी नहीं हम 10,000 रुपए महीना भी कमा पाए, तो ऐसा जरूरी नहीं है। हमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप जो इसमें आगे चलेंगे वो ही आगे बढ़ पाए। और बहुत सारे लोग तो इसमें जो है अगर वो सही प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो वो हो सकता है आगे नहीं भी बढ़ पाए। तो हम लोग तो क्या है, आपस में कोऑपरेशन से, एक दूसरे को मदद से ये हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये मैंने कहाँ से सीखा, मेरे को भी ये एक दिन में नहीं पता लगा। ये चार्ट बनाने में मुझे 3 साल लग गए। और ये मैं अपने बैंक के एक्सपीरियंस से ये समझा कि जब मैं बैंक में जो एंट्री हुआ था, तो मैं तो खैर प्रोबेशनरी ऑफिसर लेवल डायरेक्ट हुआ था, बहुत सारे लोग तो क्लरिकल लेवल पे एंटर करते हैं। और वो आगे जो अगर उसको आगे बढ़ना है, ये मैंने जो लिखा हुआ है, मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, जोनल मैनेजर है, डिप्टी जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, तो ये बहुत सारे लेवल्स होते हैं। वो उसको विद एक्सपीरियंस, अब कोई चेयरमैन सीधा तो नहीं लग जाएगा, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर सीधा तो नहीं लगेगा, उसको कम से कम 30-35 साल का एक्सपीरियंस होगा, तब वो आगे बढ़ेगा। लेकिन आज के टाइम में हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग है और हम इसको फास्ट भी चल सकते हैं, लेकिन हमारे प्रोसेसेस सही होने चाहिए और स्टेप सही होने चाहिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। जरूरी नहीं जो पहले 30 साल लगते थे आज भी 30 ही लगेंगे, हो सकता है 10 लगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि आप जो है अगले महीने बेवकूफ बन गया। तो इसलिए तो जैस्मिन मैम मैं कह रहा हूँ डिजिटल पे वो करिए, तो मैं इसलिए मैम सोच रही हैं क्योंकि मैम ने ज्यादा कोर्स कर लिए सर। तो ये वही चीज है मैम, ये ज्यादा नहीं है कुलदीप जी, मैंने भी डिजिटल का 1-2 कोर्स इंडिया से किया, 1-2 यहाँ भी किया, लेकिन वो बात आपकी वेबसाइट भी बनवाई सब, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है उसका, इसलिए मैं स्टॉप हूँ। वही मैं आपको रॉन्ग जा रहा है, क्या सही जैस्मिन मैम, एक्चुअली क्या है कि इंस्टेंट कॉफी नहीं है। मेरे को डिजिटल समझने में काफी समय लगा था। मैं आपको बहुत ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि एक अटेम्प्ट में ही हम पूरी वर्कशॉप को ऑब्जर्व कर सकते हैं। साइकोलॉजी रिसर्च बताती कि मुश्किल से 10-15% या ज्यादा से ज्यादा आप ज्यादा ही लर्नेबल हैं तो 20%, इससे ज्यादा नहीं होता है मैम। 5% से 10-5% ही हम एक कोई भी वर्कशॉप अटेंड करते हैं, उसको हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। और ये जो सर ने फॉर्मेट हमारे इंस्टेंट कॉफी वाला हमारी मेंटलिटी है। हम किसी पास पेट हमारा खराब है, डॉक्टर पता नहीं कितने दिन हमने गलत खाना खाया तब हुआ है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या साइकोलॉजी है कि भैया ये एक इंजेक्शन लगा दे अभी 2 मिनट में और हम ठीक हो जाएं। इंस्टेंट कॉफी की साइकोलॉजी उद्देश्य, हमारा उद्देश्य यही है कि हम एक अच्छी मतलब ठीक तरह से गाइड कर पाए। ठीक है, तो और इसमें जो आपका भी इशू है, ये देखिए यहाँ पे इसी स्लाइड में सारे इश्यूज और सॉल्यूशन सब लिखा हुआ है। जो आपको भी इशू है ब्रांड बनाना, इमेज बिल्डिंग, वो एकदम रातों रात नहीं बनती। उसके लिए ये भी मैंने लिखा हुआ है, यूट्यूब वीडियोस, ऑनलाइन कोर्सेज, और आपको सेमिनार भी करने पड़ेंगे, और आपको जो है कुछ लोग बुक्स भी लिख के, और कई तरह से आपको साइमल्टेनियसली काम करना पड़ेगा। तो उसके बाद ब्रांड बनेगी और तब ब्रांड से धीरे धीरे आप जो है आगे बढ़े। अब किसी के पास सर ये स्लाइड, सॉरी सर, आप ये स्लाइड हमको भेज सकते हैं? हाँ, ये तो मैं उसमें ग्रुप में डाल दीजिएगा सर, एनएलपी वाले ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप है, मैंने यहाँ भी बताया था, ये मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, कोचेस गेट टुगेदर। इसमें कोचेस हैं, इसमें मैं आप भी अपना नंबर दे देंगे तो मैं ऐड कर दूंगा, इसमें मैं ये स्लाइड डाल दूंगा। बिल्कुल, मैं ऐड कर दूंगा मैम को, ऐड कर देंगे। मैडम को ऐड कर दीजिए, आप एडमिन है, कुलदीप जी एडमिन है, वो ऐड कर देंगे और ये स्लाइड मैं डाल दूंगा। सर मुझे भी ऐड कर दीजिएगा, दीपिका सिंह। मैं नाम लिख लेता हूँ। मैं क्या है कि मैम जो मुझे कहता है मैं उसको जरूर ऐड करता हूँ। और हर देखिए, आपको अभी बातों से या इस क्लास से समझ में आ गया होगा कि सर का या हमारा मिशन क्या है।
तो आप समझिए, देखिए ये जर्नी ऐसी नहीं है कि भाई एक दिन में ही हम तूफान खड़ा कर देंगे, इट विल टेक टाइम। तो मैंने नाम लिख लिया है जैस्मिन मैम आपका भी और दीपिका मैम का, मैं दोनों को ऐड कर दूंगा। तो आगे बढ़े सर। हाँ जी, हाँ जी। और आप प्रवीण जी को जरा, हमारे जो योगाचार्य हैं जी, काफी देर से वो इंतजार में है। हाँ प्रवीण सर, ओवर टू यू सर। प्रवीण जी, आप जी बारे में थैंक यू। नहीं, मैं रियली सर मैं एंजॉय इट कि मैं सभी को सुन रहा हूँ ध्यान से बड़ा, और जिस तरीके से आप लोगों को गाइड कर रहे हो जो हमारे सहभागी है साथ में, इट मतलब रियली अप्रिशिएटेबल कि काफी अच्छे से कर रहे हैं। तो वैसे सबने बताई दिया है इसके बारे में। मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि मैं भी एक्चुअली आई एम योगा टीचर, और पिछले 12 ईयर से मैं इस फील्ड में वर्क कर रहा हूँ, टीचिंग योगा। तो ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा इस बारे में। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि भाई जो भी हमारे सहभागी हैं, कोई भी फिजिकल मेंटल इश्यू है, दे कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी, फील फ्री फॉर दैट। और एवरी संडे को मेरी फ्री क्लासेस होती हैं। कोई किसी की फिजिकल इश्यू है या ऐसा कुछ मेंटल इश्यू है किसी को, आई एम टीचिंग योगा, मेडिटेशन, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ। तो बस ज़्यादा नहीं कहूँगा इस बारे में कुछ भी। एक्चुअली संदीप जी कह रहे थे कि एक्चुअली पिछले 10 महीने से अभी कुछ ऑनलाइन चल रहा है आजकल। तो मैं भी वैसे पहले ऑफलाइन गुड़गांव में ही मेरी क्लासेस चलती है वहाँ पे सारी। तो संदीप जी कह रहे थे कि आप भी आइए, कुछ सीखने को मिलेगा, और डेफिनेटली मैं भी बहुत सीख पा रहा हूँ आप लोगों से यहाँ पे। बस इतना ही। थैंक यू प्रवीण जी। थैंक यू। और मैं प्रवीण जी के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत ही नॉलेजेबल योगा टीचर हैं, और बहुत अच्छा इनका एक्सपीरियंस है, और बहुत ही वैल्यूएबल। हम तो इनसे लर्निंग ले रहे हैं कंटिन्यूअसली फॉर लास्ट 4 इयर्स। और जो है, और भी किसी ग्रुप में और लोगों को भी आगे इनसे आप ये देखिएगा, हम एनहांस्ड इनकी सर्विसेज जो है वो यूज़ कराएंगे हमारे कोचेस फ्रेंड्स को, और आपको इनके भी हमारे ग्रुप में होने से जरूर फिजिकल हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में एक एडिशनल सपोर्ट मिले। थैंक यू प्रवीण जी, थैंक यू। मैं वेलकम करना चाहूंगा मीना ध्यानी मैम। थैंक यू सर। मीना ध्यानी मैम हमारे गाजियाबाद से हैं आई थिंक, और हमारे परमजीत सिंह का भी मैं भी अभी ध्यान दिया। परमजीत सर हमारे मेमोरी ट्रेनर हैं, एशिया रिकॉर्ड होल्डर हैं, तो बिल्कुल उनका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। तो अभी नेक्स्ट जिन्होंने ज्वाइन किया था सर, ये अनुजा सिन्हा है सर, बेंगलोर से हैं। और मैम आप अवेलेबल हैं तो प्लीज आप अनुजा मैम। हाँ हाँ जी, ओवर टू यू मैम। मैम भी योगा से ही जुड़ी हुई हैं, और योगा मेरे ख्याल से क्लासेस लेते भी हैं, और रवि शंकर जी के कोर्स की फैसिलिटेटर भी हैं, और बस एक एजिंग का कोर्स बना रहे हैं कि कैसे छोटी एज का दिखा जाए। तो काफी मैं भी एक्साइटेड हूँ मैम। ऐसा यदि देखो करीम तो ऐसा कुछ कर नहीं पाई, आप ही कुछ ऐसा कोर्स करके निकाल दी तो देखिए इतनी करीम बिकती हैं, तो हो सकता है क्या कि डेफिनेटली आपका कोर्स भी चलेगा। एज तो हर व्यक्ति एज से छोटा दिखना चाहता है। ओवर टू यू मैम। हाँ जी, मैं बाय प्रोफेशन योगा टीचर हूँ। मेरा नाम है अनुजा सिन्हा, मैं बैंगलोर से हूँ सर। तो अभी मैंने लेटेस्ट ही एनएलपी का कोर्स ज्वाइन किया है। इससे पहले मुझे इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। उसके बाद मुझे अपने पर्सनली मुझे इससे बहुत बेनिफिट हुआ है। कैसे हम अपने थॉट्स को बदल कर कैसे अपने मेंटल स्टेट को हमेशा हैप्पी स्टेट में चेंज करके रह सकते हैं। तो मतलब जो हमारा परसेप्शन था, देखने का नजरिया, वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। तो मेरा हमेशा से ये पर्पस रहा है कि मैं सभी लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करूं। तो मेरे लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है योगा टीचर के साथ साथ, क्योंकि मैं पहले से ही फिजिकली से लेके मेंटली रिलैक्सेशन पर काम कर रही थी एज अ योगा टीचर। अभी है कि थॉट प्रोसेस में हम कैसे चेंज करें और कैसे बिल्कुल उनको और हर तरह से हेल्प कर पाए। तो ये मेरे लिए बहुत ही मतलब मेरे जो मेरा करियर है, जो मेरा एम है, उसमें बहुत ही मुझे आगे तक ले जाएगा, मेरे ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो और ये सब कुलदीप सर हेल्प कर रहे हैं, तो पूरा विश्वास है कि और आगे बढ़ जाऊंगी मैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में टेक्निकली उतने ज़्यादा हम लोग उतना ध्यान नहीं रखते थे, तो उतना नॉलेज नहीं है।
तो अभी बहुत कुछ सीखना है, धीरे स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है, तो इतना ही कहूंगी मैं। तो अभी धीरे धीरे मैं अपनी तरफ से भी मेहनत कर रही हूँ और आप लोगों से भी बहुत कुछ सीख के ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल मैम, आप सर। सही, बिल्कुल संदीप सर के गाइडेंस में सभी बढ़ रहे हैं, आप भी बढ़ेंगे बिल्कुल। ओवर टू यू संदीप सर। तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। सबसे पहले गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। काफी अच्छा लगता है मुझे इस कोच टुगेदर प्रोग्राम में आना, और आप सब और हम सब एक जैसे ही हैं, तो जब सेम लेवल की एनर्जी मिलती है तो काफी अच्छा फील होता है और हम लोग एक लेवल आगे बढ़ते हैं। तो मेरा नाम परमजीत सिंह है, नेशनल एंड एशिया मेमोरी रिकॉर्ड होल्डर हूँ, और मैंने अभी तक 10 स्टूडेंट्स को तो मैंने बहुत ट्रेंड किया है, लेकिन 10 स्टूडेंट्स मेरे ऑलरेडी एशिया रिकॉर्ड, इंडिया रिकॉर्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया में जो है अपना नाम बना चुके हैं। और अभी रिसेंट जो 10वां मेरा जो रिकॉर्ड है वो कल ही बना है, जो कि स्टूडेंट भी बाहर की है, कतर की, और 6th क्लास की स्टूडेंट है। तो वो लेटेस्ट रिकॉर्ड है जो कल ही बना है, और कल का मिला के टोटल 10 रिकॉर्ड्स हो गए हैं। तो मेरी जब जर्नी स्टार्ट हुई थी, जैसे कि अभी जैस्मिन जी का भी एक क्वेश्चन आया था, और मैंने सबके को सुना। जैस्मिन जी का एक क्वेश्चन आया था कि ग्रोथ जो है नहीं हो रही है, और जो है किस तरीके से इतना खर्चा करने के बाद, इतनी ट्रेनिंग्स लेने के बाद भी जो है प्रॉब्लम आ रही है। तो ये देखिए, पहली बात तो देखिए, जितने स्टेम फोटो आपके सामने हैं, सब लोगों के सामने, तो ये फोटोज तब के हैं जब मेरे पास एक भी रिकॉर्ड नहीं था और मेरे किसी भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड नहीं था। यानी कि ब्रांड तो हमारा बाद में बनता है, लेकिन हमारे कंसिस्टेंट वर्क के कारण बनता है। जो रिकॉर्ड बना या जो ब्रांड बनता है, हालांकि ये सारे के सारे फोटोज उन रिकॉर्ड से पहले के, लेकिन हर एक इवेंट का रोल है उस रिकॉर्ड के लेवल तक आने में। वो कॉन्फिडेंस जनरेट होता है, वो लेवल बढ़ता है, वो एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सीलेंसी आती है। तो इसलिए आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। जैसा कि बंसल सर ने एक बात कही, और सेम बात कुलदीप सर ने कही कि ये जो है जस्ट लाइक टी नहीं है कि एक कप कॉफी जो है पी ली आपने और आपका सब कुछ ठीक हो गया। तो देखिए, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, और धीरे धीरे ही करके बढ़ते हैं आप। और जब आप आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। लेकिन अभी मैं आपको एक ऐसी चीज बताना चाहता हूं कि जो अक्सर जो होता है, कुछ माइंड के अंदर एक जो है एक मिस गाइडेंस रहती है। तो ये जानना आप सबको जरूरी है एज ए ट्रेनर, क्योंकि देखिए हमारा क्या माइंडसेट होता है, और मिथ ऑल ओवर इंडिया नहीं वर्ल्ड में एक मिथ है कि हमारा जो ग्रोथ रेशो ये होगा। सुन पा रहे हैं मेरी आवाज सर? यस यस, बिल्कुल। तो देखिए, हमारा ग्रोथ रेट जो होता है, हमारा माइंडसेट होता है, हमारा मिथ है एक पूरे वर्ल्ड में कि हम कोई नई स्किल सीखेंगे, हम जीरो पर आए हैं, हम एक नई स्किल सीखेंगे और स्किल सीखने के साथ उस पर काम करते चले जाएंगे। यानी कि यहाँ स्किल हमारी बढ़ती जाएगी और ये काम हम करते जाएंगे, तो स्किल बढ़ती गई, काम बढ़ती गई, और टाइम के साथ साथ जो है हमारा सक्सेस रेशो ये इस तरीके से बढ़ेगा और हम यहाँ इस चरम सीमा पर होंगे। तो ये एक मिथ है, और हम क्या करते हैं, हम भी यही सोचते हैं, सब लोग यही सोचते हैं, कोई भी ट्रेनिंग फील्ड से आने के बाद हर कोई ये सोचता है। तो लेकिन एक मिथ है, जबकि रियलिटी जो है, रियलिटी ये है आपके सामने, दिस इज द रियलिटी। ये एक रियलिटी है जो सभी के साथ होती है। जो एक स्किल का लेवल होता है और टाइम के लेवल का ग्राफ ये नहीं होता है, बल्कि ये होता है। तो क्या होता है कि जब स्किल हमारी बढ़ती है तो धीरे धीरे टाइम के साथ पहले तो क्या होता है, हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, वहीं रहते हैं। उसके बाद एकदम से ऐसा लगता है कि हमें पिकअप मिला और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और हमें लग रहा है कि बस अब यहाँ से ये वाला लेवल शुरू हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, किसी की भी लाइफ में नहीं होता है। यहाँ से जब ये लेवल स्टार्ट होता है तो फिर से एक स्लाइड डाउन आता है, और यहाँ जैसे हमारा डाउनफॉल होता है और यहाँ आके फिर से हम स्टिल हो जाते हैं। अब हमें ऐसा लगता है कि बस लग रहा है हमारे बस का नहीं है, और 90% ट्रेनर्स यहीं क्विट कर जाते हैं। लेकिन जो ट्रेनर यहाँ लग के टाइम के साथ लगता रहता है, फिर से उसके पास एक ऐसा टाइम आता है कि फिर से उसको ग्रोथ मिलती है, फिर वो ग्रोथ करता चला जाता है, और फिर से एक टाइम ऐसा आता है कि फिर से एक डाउनफॉल आता है, और फिर से वहीं लाइफ वहीं स्टिल हो जाती है, पटरी पे बैठ जाती है, और इसको हम प्लेटो बोलते हैं। इस चीज को हम प्लेटो बोलते हैं। तो जो इस प्लेटो का कॉन्सेप्ट समझ गया वही आगे बढ़ पाएगा, और अगर किसी ने यहाँ क्विट नहीं करा तो बहुत से ट्रेनर यहाँ क्विट कर जाते हैं। और ये मेरे साथ होता है, अभी भी होता है, ये सबके साथ होता है। फिर से एक ग्रोथ आता है,
तो ये रियलिटी ये है आपकी और हमारी। तो जैस्मीन जी स्पेशली आपसे जो मैंने आपकी बातें सुनी तो बहुत होपलेस जो है मुझे आपकी बातें लगी, और मोस्टली ट्रेनर्स के साथ यही होता है। तो अगर आप इस सिचुएशन पे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, ये आपकी ये ग्रोथ चल रही है। बस आपको ये जो है ये रोड का सफर तय करना है और यहाँ से आते ही ये क्रॉसिंग आएगा और ये आपकी मंजिल तक पहुंचेगा। तो ये इस तरीके से है कि यहाँ से फिर से क्रॉसिंग आएगा, ठीक है ना, तो ये आपकी जो है ये मंजिल इस तरीके से होगी और ऐसे ही सबकी चलती है, इसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो दिस इज द रियल सक्सेस रेशियो। उसके बाद अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए ये सभी ट्रेनर से है, मान लीजिए कि अगर आपके सामने एक फ्रॉग है और आपके सामने एक क्वेश्चन है जो कि समझ लीजिए वो क्वेश्चन है जिसको आप मना नहीं कर सकते। और क्वेश्चन ये है, सपोज कीजिए कि भगवान ने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बेटा ये फ्रॉग है बच्चा और ये तुम्हें खाना है, बच्चा ये फ्रॉग है, ये तुम्हें खाना आगे बढ़ने के लिए है और ये तुम्हें खाना ही पड़ेगा, तो बताइए आप कब खाएंगे इस फ्रॉग को। तो कोई जवाब देना चाहेगा मेरा? दिन में किस टाइम खाएंगे? पूरे एक दिन में इस फ्रॉग को खाना है तो किस टाइम खाएंगे? सुबह खाएंगे, शाम को खाएंगे, दोपहर को खाएंगे कि रात में खाएंगे? अगर कोई जवाब नहीं देता तो मैं लास्ट में आंसर देना चाहूंगा उसका। और मेरा एक दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से है, ये एक एलिफेंट है, इसको आपको खाना है, टाइम की लिमिट नहीं है, तो इसको कैसे खाएंगे? 1 bite at a time sir। यस, कुलदीप सर ने बिल्कुल सही बताया, 1 bite at a time। और बस समझ लीजिए ये दो क्वेश्चन, अगर इन दो क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में आ गए तो बस हमारी और आपकी सबकी नैया पार है। तो ये कुलदीप सर ने बिल्कुल जवाब दिया और इसको अगर हम एक्सप्लोर करेंगे तो दैट मीन्स हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग करके आए 5 डेज की, और 5 डेज के ट्रेनिंग करने के बाद सपने देखते हैं 50,000 महीना कमाएंगे, फिर 60,000 कमाएंगे, 1 लाख कमाएंगे, पहुंच जाएंगे 1 साल में 5 लाख तक। लेकिन उस लेवल तक आने के लिए जो आपका गोल है, उस गोल को तो आपको चंक डाउन तो करना पड़ेगा। तो अगर आप इसे 1 बाइट एक टाइम में खाएंगे तो साल भर में तो पूरा कर ही लेंगे ना। तो अगर हम 1 साल का गोल बनाएं और 2 साल का गोल बनाएं, उसको चंक डाउन कर दें। कुलदीप सर बड़ा अच्छा गोल सेटिंग पे जो है वर्कशॉप देते हैं, इन्होंने ट्रेनर्स को भी ट्रेंड किया है, तो इसलिए देखिए इन्होंने खटाक से इसका आंसर दे दिया क्योंकि इनको आइडिया है, इनको पूरा पता है कैसे देते हैं। और अब आता हूं मैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे कि अगर एक फ्रॉग है आपके सामने तो इसे कब खाएंगे? तो इसका आंसर है कि हम इसको सुबह खाएंगे। सबसे पहला काम हम इस फ्रॉग को खाने का सुबह करेंगे, क्योंकि नहीं खाएंगे तो क्या होगा, आपको कंपलसरी खाना है, आप सोचेंगे चलो दोपहर में खा लेंगे, तो सुबह से लेकर दोपहर तक का आपका पूरा का पूरा माइंड वहीं डिस्टर्ब रहेगा कि यार फ्रॉग खाना है, फ्रॉग खाना, और फ्रॉग के सामने होते हुए आप कोई और काम नहीं कर पाएंगे। और सपोज कीजिए आपने कहा कि शाम को खाऊंगा, तो यकीन मानिए सुबह से शाम तक कोई भी काम आप नहीं कर पाएंगे, आपके ब्रेन में वो फ्रॉग ही रहेगा। और रात को अगर आपने सोच लिया तो रात तक होते होते कोई भी काम नहीं होगा, अल्टीमेटली फ्रॉग तो आपको खाना ही है। तो क्यों ना इस फ्रॉग को सबसे पहले खाया जाए सुबह, और सुबह खा के आप इस काम से फ्री हो जाएं। दैट मीन्स आप जब भी अपना गोल बनाते हैं और उसको चंक डाउन करते हैं, अगर किसी भी दिन जो सबसे पहला सबसे हार्ड टास्क है उसको एक बार में करके खत्म कीजिए, वरना वो आपके ब्रेन में बोझ बन के रहेगा आपके ब्रेन में, और उसके कारण से आप दूसरे काम भी पूरे नहीं कर पाएंगे। तो इन दो आंसर्स को आपको ध्यान रखना है। और अब मैं लेके आया हूं आपके लिए, मैंने आप सबके लिए स्पेशली डिजाइन किया है, आप सारे ट्रेनर्स के लिए, कि कुछ भी काम करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले हमको एक सक्सेसफुल माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। तो अगर हमारा सक्सेसफुल माइंडसेट है तो हम आगे बढ़ेंगे। हालांकि अभी कुलदीप सर ने जो है बहुत ऐसी बातें बताई जो इसमें आपको मिलेगा, और बंसल सर ने बहुत ऐसी बातें बताई जो आपको मिलेगा। तो अभी मैं आपके लिए इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ सक्सेसफुल माइंडसेट का, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा और लास्ट में आप पूछ भी सकते हैं अगर कहीं भी आप कहीं स्टक होते हैं। तो 1 बाय 1 हम आगे बढ़ेंगे। नंबर 1, इफ यू कांट मैनेज द टाइम फॉर व्हाट यू वांट, यू आर नॉट ए पर्सन विद गोल्स। देखिए कुलदीप जी हैं, वो चाहे संदीप सर हो, चाहे मैं हूं, चाहे मोदी जी हो, सबके पास 24 घंटे ही हैं। तो हम 24 घंटे के अंदर ही हमें आगे बढ़ना है, ट्रेनिंग सीखनी है, बुक्स पढ़नी है, सब कुछ हमें 24 घंटे के अंदर ही मैनेज करना है। तो बस ये मान के चल लीजिए 24 आवर्स ही हैं। टोनी रॉबिन्स के पास, टोनी बुसान के पास भी इतना टाइम था, हमारे और आपके पास भी 24 घंटे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वही 24 घंटे में मैनेज करना है। और आप बेहतर जानते हैं कि आपका गोल क्या है और उस गोल में आप कैसे मैनेज करेंगे इस टाइम को। इफ यू फोकस ऑन यू, यू ग्रो। इफ यू फोकस ऑन शिट, शिट ग्रोज। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जिस पे हम फोकस करेंगे वो चीज बढ़ेगी। हम अपनी नाकामियों भी पे फोकस करेंगे तो उधर ही हमारा ध्यान जाएगा।
whatever you focus upon its expand. लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने सुना होगा, और भले ही आपने साइंस किसी का पेट सब्जेक्ट ना हो, लेकिन आप सभी को एक बात पता है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। कोई बताएगा लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? बताना चाहेगा? लॉ ऑफ ग्रेविटी दैट मीन्स कि धरती सारी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। अब मान लीजिए मैं कह दूं कि लॉ ऑफ ग्रेविटी जैसी तो कोई चीज नहीं होती, तो क्या लॉ ऑफ ग्रेविटी होगा नहीं? ये बिल्कुल होगा। तो दैट मीन्स यही काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आप जिस चीज पे फोकस करेंगे वो आपकी ओर अट्रैक्ट होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और अगर आप कह देंगे कि मैं नहीं मानता लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, तो आपके मानने से ये ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, ये जरूर होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो दैट मीन्स आप जिस पे फोकस करेंगे वही चीज ग्रो होगी। तो आपको डिसाइड करना है कि किस पे आपको फोकस करना है। देयर इज नो शॉर्टकट, इट टेक्स टाइम टू बिल्ड ए बेटर स्ट्रॉन्ग वर्जन ऑफ यू। कभी नहीं होगा ऐसा 5 दिन में आप ट्रेनिंग करके आ जाएं और छठे दिन आप लगा दें बड़ा सा सेमिनार और लाखों रुपए कमा लें। देखिए ये प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मूवीज में ही होता है, 2 घंटे की मूवी में एक गरीब हीरो होता है और कठिन परिश्रम करके वो कुछ ही टाइम में करोड़ों का मालिक हो जाता है। वो केवल मूवीज में होगा, रियलिटी में नहीं होगा। तो यकीन मान लीजिए शॉर्टकट जैसी कोई चीज नहीं है हमारी सक्सेस के लिए। हाँ ये बात अलग है, हम एक बैंक लूट लें तो हम काफी जो है मालदार हो सकते हैं, लेकिन वो काफी रिस्की भी है। तो सो देयर इज नो शॉर्टकट। देखिए मैं बहुत फास्ट चल रहा हूं, हालांकि इसको समझाने में 1 घंटा पूरा लग जाता है, लेकिन मैं आपको 10 मिनट के अंदर समेट रहा हूं, क्योंकि देखिए टाइम की शॉर्टेज है एंड टाइम इज वेरी प्रीशियस। द वर्ड लकी इज इंसल्ट फॉर दोज हु वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल। तो अगर आज कुलदीप सर की सक्सेस को मैं कह दूं अरे कुलदीप सर आप तो बड़े लकी हो, तो यकीन मान लीजिए ये लकी एक गाली होती है। ये लकी एक गाली है, ये चीज दर्शाता है कि उस व्यक्ति की मेहनत आपने नहीं देखी। तो अगर कहीं कुलदीप जी हैं, आज बंसल सर को सारे कोचेज अच्छी तरह जानते हैं, तो ये क्या है, ये उनका हार्डवर्क है, उनकी कंसिस्टेंसी है, तो तभी जानते हैं। तो लकी जैसा कुछ भी नहीं होता। कोई भी ट्रेनर को आप कहेंगे लकी है, तो वो लक नहीं है, वो उसकी मेहनत है। तो अगर हम किसी को कहते हैं तो वो उसके लिए गाली है। सेम इसी तरह कोई हमें कहेगा ना लकी है, तो ये इंसल्ट है हमारी, वो हमारी मेहनत नहीं देख रहा। तो इस लकी वर्ड को डिक्शनरी से सर मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मेरे पास अभी फोन आते हैं, आज भी आए। अच्छा वो कहते हैं कि संदीप सर मतलब आपको हमेशा आगे रखते हैं, बढ़ाते हैं। ये कोई नहीं दिखता कि अभी भी इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी मैंने अपना दूसरी वर्कशॉप जो मेरी पेड मैंने अटेंड करनी थी वो मैंने टाली है। देखिए देखिए ऐसा हुआ है सर कि मेरी इम्पोर्टेंट वर्कशॉप जिनके लिए मैंने लाखों पे किए हैं वो मैंने पोस्टपोन मतलब अटेंड नहीं कर पाया इसकी वजह से। उसके बिल्कुल सर। कोई भी ये कुलदीप सर और संदीप सर की ये आज जो है मेहनत है कि आज हम सब यहाँ इकट्ठे, वरना किस पे कितना टाइम है। आजकल ईगो का हमारा हर कोई इतना है कि मैं क्यों उसको बुलाऊं, मैं क्यों बोलूं, लेकिन संदीप सर और कुलदीप सर की वजह से ही आज हम यहाँ हैं। और यकीन मान लीजिए इस 1 घंटे में आप वो एक्सपोजर लेके जाते हैं जो हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मिलता। क्यों? जहां भी आप पैसा खर्च करते हैं तो होता क्या है, बस उसका फोकस रहता है पैसा लिया और आपको जो है वो 1 वे कम्युनिकेशन करता है। यहाँ आपको एक्सपोजर का टाइम है। और इवन आपकी बात छोड़िए, मेरा भी एक्सपोजर का जो है संदीप सर का बहुत बड़ा हाथ है। संदीप सर के फर्स्ट डे के वर्कशॉप से पहला एग्जाम, संदीप सर इस बात के गवाह है, पहला जो उन्होंने सेशन रखा था तब से मैं इनके सेशन अटेंड करता हूँ, और तब मेरे पास कुछ रिकॉर्ड नहीं था, मेरे कोई स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड नहीं था। तो खुद ही देख लीजिए आप कि इन वर्कशॉप से कितना फायदा होता है। तो ये पॉइंट हम आगे डिस्कस करेंगे। इफ यू कंटिन्यू डू द सेम वर्क एज यू ऑलवेज डन, यू विल गेट द सेम रिजल्ट्स। तो जैसा कुलदीप जी ने अभी मार्केटिंग की बात की, नेटवर्क ये ऑनलाइन मार्केटिंग की, जो मल्टीमीडिया की बात की, और इन्होंने जो है आपके एक फ्रेंड है रईस जी, उनको मिलाया। तो यकीन मान लीजिए कि देखिए अगर हम आज भी उस पुराने थर्रे पे चलेंगे, पुराना मॉडल अपनाएंगे, तो हमें रिजल्ट्स भी पुराने आएंगे। इस जमाने में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अंबानी को आप देख लीजिए, बिल गेट्स को आप देख लीजिए। इंडिया जो है, इंडिया मार्केटिंग में जो है इतना बूम है, डिजिटल में इतना आगे बढ़ रहा है कि अगर आप इसमें नहीं चलेंगे तो यकीन मानिए आप पीछे रह जाएंगे। तो आपको अगर पुरानी तरीके से काम करना है तो रिजल्ट्स पुराने आएंगे। टाइम के हिसाब से आपको चेंज करना होगा खुद को, और तब आपको देखिएगा कैसे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। स्पेंड टाइम विद सक्सेसफुल पीपल हु इंस्पायर यू। तो ये पॉइंट तो आप फॉलो कर ही रहे हैं। वो ये आपने प्रूव कर दिया कि आज आप इस वर्कशॉप में बैठे हैं, आज आप यहाँ बैठे हैं। दैट मीन्स आप लोग ऐसे लोगों के साथ में हैं जो जिनका गोल एम आप ही की तरह है। तो सक्सेसफुल लोगों के संग टाइम स्पेंड कीजिए जो आपको इंस्पायर करते हैं। नेक्स्ट इज
फॉर्म ए मास्टरमाइंड ग्रुप अराउंड यू एंड डिस्कस प्लान एंड आइडियाज। तो आपको क्या करना, मास्टरमाइंड ग्रुप बनाने हैं जो अननेसेसरी ग्रुप होते हैं, जो कास्टिज पे बात करते हैं, जो रिलीजन से बात करते हैं, जो सिंपल जो है मुद्दों पे बात करते हैं, जो भाजपा पे बात करते हैं। इन सब चीजों से आपको दूर रहना है। टू द फोकस, फोकस करिए। देखिए घोड़ा होता है, घोड़े को आपने देखा होगा, उसके ऐसे जो होता है दोनों साइड क्या लगा होता है, वो ना इधर देख पाता ना इधर देख पाता, वो केवल क्या देख पाता है, उसका गोल होता है। उसको रोड पे चलना है तो उस घोड़े से हम सीख सकते हैं, हॉर्स से। तो आपने क्या करना है, इधर उधर के ग्रुप छोड़िए, आज ही एग्जिट कीजिए, ठीक है ना, आज ही एग्जिट कीजिए। मास्टरमाइंड लोगों के संग जो है आपको टाइम बिताना है। कुछ काम, 3 काम मैं आपको बता रहा हूँ करने क्या है। अपने फेसबुक में से उन फ्रेंड्स को आप हटा दीजिए जो इस तरीके की पोस्ट डालते हैं, उन्हें अनफ्रेंड कर दीजिए जो आपके लिए यूजलेस हैं। अपने मोबाइल में से वो सारे ऐप इंस्टॉल कर दीजिए जो यूजलेस हैं, आपका टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो वो ऐप तुरंत ही हटा दीजिए और वो एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना आप धीरे धीरे चालू कीजिए और ऐसे लोगों के संग आप देखिएगा, फिर देखिएगा कैसे आप बूम करते हैं। बूम, डिस्कस प्लान हो गएंगे, नए नए आइडियाज आपको आएंगे और आप देखिएगा खुद अपनी ग्रोथ देखिएगा। देयर आर हेटर्स, नॉन बिलीवर्स, डाउटर्स एंड देयर विल बी यू टू प्रूव देम रॉन्ग। क्यों कुलदीप जी? आपके चारों ऐसे लोग हैं, पता आपको पीछे से खींचेंगे, तेरे बस का नहीं है, डाउट करेंगे, अरे तू क्या, तू तो जो है होम वाइफ है, तू तो हाउस वाइफ है, होम में करे, तेरे बस का नहीं। हो सकता है आपको घर में ही आपके ऊपर डाउट करने वाले होंगे, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली वाले डाउट करने वाले होंगे। तो समझ लीजिए ये कौन है, ये जो है क्रिटिक्स हैं। आपको प्रूफ करना उनको क्या, रॉन्ग। ये प्रूफ नहीं करना, ये प्रूफ करना। और कैसे करना है, कह के नहीं, आपको करके दिखाना है। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। एग्जिट फ्रॉम कंफर्ट जोन, कंपेयर योरसेल्फ टू द ओल्ड यू। अभी आपने क्या करना है, तुरंत कंफर्ट जोन से बाहर आ जाइए। देखिए सीधी सी बात है, इंसान की वैल्यू कंफर्ट जोन में नहीं है, अनकंफर्टेबल होने में। पानी का जहाज कंफर्ट उसका जोन होता है कहाँ, समुद्र का किनारा। समुद्र का किनारा कंफर्ट जोन है। क्यों? क्योंकि वहां वो सेफ है। जबकि वो जाएगा अगर समुद्र में तो क्या होगा, वो तो डूब जाएगा। समुद्र में तूफान आता, आंधी आती है और उसका डूबने का खतरा रहता है। लेकिन जहाज की वैल्यू कहाँ है, उसी जहाज में आप बैठना चाहोगे जो कि समुद्र में जाएगा, ना कि वो किनारे पे। सेम इसी प्रकार से एक सोल्जर जो है, सोल्जर का कंफर्ट जोन घर पे है, वो घर पे एकदम सेफ है, उसको मरने का खतरा नहीं है, डर नहीं है, सेफ बैठा है। लेकिन लड़ाई के मैदान में वो मर सकता है, लेकिन उसकी वैल्यू वही है। एक सोल्जर की वैल्यू तभी वो सोल्जर कहलाएगा जब वो युद्ध के मैदान में होगा। तो आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा। When we lost excuses, we found the results। तो देखिए अगर हम एक्सक्यूजेस बना रहे हैं तो वो किसी और के लिए नहीं है, वो हमें लॉस करेंगे। अगर हम एक्सक्यूज बनाते हैं ना, आज तो उठ नहीं पाया, अरे यार आज तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्कशॉप था, आज तो मुझे बुक खत्म करनी थी, चलो कल से करेंगे, कल 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 कभी नहीं आता। तो अगर आप अपने एक्सक्यूजेस को लॉस्ट कर दीजिए, आपको अपने आप रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। आप बेहतर जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं कि आपके एक्सक्यूजेस क्या हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। Your goals are not goals, but a shit until you make a plan. Write it down and work on it। तो ये तो आपने NLP में आप सभी ने सीखा है कि लिखिए अपने गोल्स को, लिखिए अपनी चीजों को, लिखिए। क्योंकि आपका क्या होगा, आपका ये काइनेस्थेटिक मूवमेंट चालू होगा और एक दिन में काम नहीं बनेगा। आप डेली लिखिए एक गोल को। जब आप डेली लिखेंगे तो आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में एंटर हो जाएगा। कब कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में एंटर हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो डेली अपने गोल्स को लिखिए, विचार कीजिए कैसे करेंगे, चंक डाउन कीजिए, तो अपने गोल्स पर आप काम करना स्टार्ट कीजिए। तो डोंट थिंक इट, जस्ट इंक इट। If you doubt about your poor situation and capabilities, learn from those people who were in poorer situation than yours but produce better results। तो अगर आप कभी भी थक जाते हैं, हार जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, तो आपको अपने पे डाउट होता है, कैपेबिलिटीज पे, तो आपको सीखना है उन लोगों से जो कि उस सिचुएशन में थे, जो आपसे पुअर सिचुएशन थी और उन्होंने करके दिखाया। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपना एग्जांपल बता देता हूं आपको। देखिए मैं 12 ईयर से मैं जो है मेमोरी फील्ड में हूं, लेकिन मैं मेमोरी खुद पे अप्लाई करता था क्योंकि मेरे पास एक अच्छी MNC कंपनी में जॉब थी। एंड 4 ईयर बैक मुझे कैंसर हुआ। 4 ईयर बैक मुझे जॉब क्विट करना पड़ा। मेरी सारी की सारी जो मेरी अमाउंट थी, मेरी सारी की सारी पूंजी थी, वो सारी की सारी मेरी सेविंग ऐसे हो गई, मेरी जॉब छूट गई, मैं जीरो हो गया, अभी मेरे पास लाखों का कर्जा हो गया। तो 4 साल पहले फिर मैंने सोचा कि परमजीत, जब तेरे पास एक ये टेक्निक है, तू खुद पे अप्लाई करता है, इसको लोगों को सिखाना शुरू कर।
तो यकीन मानिए जब वो मेरा डिसीजन था, वो डिसीजन जो था मेरा, वो डिसीजन था, मैंने तभी से जो है ट्रेनिंग्स देनी स्टार्ट करी, ठीक है। और जो है ट्रेनिंग्स देते 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 आज मैं उस मुकाम पे हूँ कि मेरे पास इंडिया के बाहर के भी बहुत से क्लाइंट्स हैं, और मेरे पास हमेशा क्लाइंट्स आते हैं। इसलिए अगर आप कभी भी ऐसी सिचुएशन में हो, डाउट में हो, तो आप उन लोगों के बारे में सोचिए जो कि आपसे वर्स्ट कंडीशन में थे और आपसे और इतना आगे निकल गए। तो जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। फर्स्ट फोकस ऑन लर्न नॉट ऑन अर्न। सबसे बड़ी मिस्टेक ट्रेनर्स की, 5 दिन की 10 दिन की ट्रेनिंग ली और अर्निंग में लग गए, लॉन्च कर दिया अपना प्रोग्राम 2000 3000 5000 का। जी नहीं, आपको लर्निंग पे पहले फोकस करना है। जब आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए, सीख जाए, तब आपको अर्निंग पे जाना है। क्योंकि अगर आप अभी से जो है एटलीस्ट इतना तो आना चाहिए कि आप किसी को ट्रेन कर सके। मान लीजिए आपके खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप करवा रहे हैं लोगों से अफर्मेशन और आपको खुद नहीं पता अफर्मेशन के क्या रिजल्ट आएंगे, तो कोई फायदा नहीं है उसका। आप करवा रहे हैं गोल सेटिंग, लेकिन खुद को आपको देखना पड़ेगा क्या आपका गोल क्लियर है। तो दैट मीन्स फर्स्ट फोकस ऑन लर्न। आपको सीखना होगा। क्या आपने कभी किसी को आइडेंटिटी चेंज करवाने की एक्सरसाइज कराई है? लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए क्या वो एक्सरसाइज आपको आती है, आपने खुद की आइडेंटिटी चेंज करी है। सो फोकस ऑन लर्न नॉट ऑन अर्न। फर्स्ट फोकस ऑन मास्टरिंग ऑन वन फॉर्मूला देन लर्न ए न्यू वन। सबसे बड़ी गलती बम्पर, मुझे लगा तो मैं तो बन गया 1 लाख का आदमी महीने का। मैंने कारपोरेट वर्कशॉप मैंने किया, ठीक है ना। उसके बाद वेलनेस वर्कशॉप मैंने किया। वेलनेस, सोचिए वेलनेस किया, मैं खुद लंगड़ा के चलता था। मैं वेलनेस वर्कशॉप कर रहा था क्योंकि मेरे पैर में जो है वो प्रॉब्लम थी। मैं स्टिक से चल रहा हूँ और वेलनेस वर्कशॉप कर रहा हूँ, तो कैसे कोई मेरी वेलनेस वर्कशॉप से वो कैसे सिंक्रोनाइजेशन होगा, ठीक है ना। मैं कॉर्पोरेट में जा रहा हूँ और कॉर्पोरेट से जॉब छोड़ के मैं बैठा हूँ, कॉर्पोरेट की जॉब मेरे पास नहीं है, मैं कॉर्पोरेट में वर्कशॉप दे रहा हूँ। और फिर मैं जो है गोल सेटिंग करा रहा हूँ लोगों की। मैंने जो है यूथ डेवलपमेंट सेशन दिए, एक के बाद देता रहा। उसके बाद मुझे अकल आई कम से कम 4 महीने बाद कि क्या कर रहा है तू परमजीत, जो तेरे पास मास्टरी है तो उसको कर। तो उसके बाद इसलिए आपको सबसे पहले, ये मेरी गलती नहीं है, ये सभी करते हैं क्योंकि पता नहीं होता। तो आपको पहले मास्टरी करनी है एक चीज पर। जब आपको दुनिया जानने लगेगी फिर आप एक चीज लॉन्च करके आइए। अभी मैंने क्या देखिए, स्पीड रीडिंग मैंने लॉन्च कर दिया, वो भी चलता है। मैंने गोल सेटिंग लॉन्च कर दिया, वो भी चलता है। अभी मैंने गोल सेटिंग कराया है जनवरी में, मेरे पास 29 पार्टिसिपेंट्स थे गोल सेटिंग से, जो कि ग्लोबली थे। इंडिया से बाहर गई मेरे पास बहुत पार्टिसिपेंट थे। क्यों? क्योंकि पहले मैंने मेमोरी में मैं उस लेवल तक पहुंचा, नेशनल बनाया, एशिया बनाया और मेरे 10 स्टूडेंट बने, तब लोगों ने जाना शुरू करा। फिर लोग आपके पास फेथ होता है। अभी नहीं है, लोगों को आप कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को, ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो। सिंपल सी बात है। अगर शूज की मैं बात करूं, शूज में बाटा का शूज, अगर आप कहोगे कि नंबर 1 शूज कौन सा है बूट में, तो लोग कहेंगे बाटा। फिर कहेंगे कि नंबर 1 स्पोर्ट शूज कौन सा है, तो लोग कहेंगे लखानी। लोग कहेंगे कि आप पूछेंगे स्लीपर कौन सा नंबर 1, तो हो सकता है कि वो कोई और हो। तो आपको निश में भी माइक्रो निश पे काम करना है। अपना एक चीज सुधारिए, माइक्रो निश पे काम कीजिए, उसमें एक लेवल बनाइए, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। Each failure gives experience, so learn to accept failure as a challenge। तो फेलियर को फेलियर नहीं लेना, उसको चैलेंज लेना है। एडिसन ने 1000 बार जो है ट्राई किया था, तब जाके बल्ब बनाया था। जब उनसे पूछा कि आपने इतनी बार असफल हो गए, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ हूं, मैंने 1000 तरीके सीख लिए हैं बल्ब ना बनाने के। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए आपका। आपकी हर फेलियर क्या है, आपको एक कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी। नेवर बी सेटिस्फाई व्हाट यू अचीव एंड ऑलवेज बी हंग्री फॉर फर्दर इंप्रूवमेंट। कभी भी नहीं होना चाहिए, मुझे कभी नहीं लगना चाहिए कि बस मैं हो गया हूं, जो है बस अब मुझे सब कुछ आ गया है। जिस दिन हमारे अंदर ये चीज आ गई, तो समझ लीजिए उस दिन हमारी इंप्रूवमेंट रुक गई। मैं आज भी डेली 4 घंटा केवल मेमोरी टेक्निक पे काम करता हूं। डेली मेरा बंधा हुआ है। इतना मैंने अपने कोर्स डेवलप कर दिया। मैंने 5 कोर्स मेमोरी के, मैंने लेवल 1 से लेकर लेवल 5 मैंने लॉन्च कर दिए हैं। उसके बावजूद में आज भी मैं डेली 4 घंटे डेडिकेटेड काम करता हूं मेमोरी पे। क्यों? क्योंकि इंप्रूवमेंट काइसान। इन्वेस्ट इन बुक्स, कोर्सेज, वर्कशॉप, सेमिनार, etc, यू विल बी रिवॉर्ड इन मल्टीपल। तो दोस्तों, अभी कुलदीप जी ने एक बात कही थी आपको मार्केटिंग की, ठीक है ना। रईस जी को इंट्रोड्यूस कराया था। तो देखिए, आई डोंट नो कि वो फ्री है या अमाउंट पेड है, लेकिन ये समझ लीजिए कि अगर आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हो, फ्री भी करिए, पैसा भी इन्वेस्ट कीजिए, तो जितना आप खर्च करोगे ना, उससे आप कई गुना कमा सकते हो। मैं भी पेड प्रोग्राम ज्वाइन करता हूं। आज भी मैंने ऐसे प्रोग्राम लिए हैं। ट्रेन द ट्रेनर, मैंने अभी 30,000 का एक ट्रेन द ट्रेनर परचेज किया है, वो भी केवल ऑनलाइन। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है उस एक प्रोग्राम से मैं 30,000 लगा जरूर रहा हूं, लेकिन मैं उससे जो है कई गुना कमा लूंगा।
तो इसलिए आपको अपना जो है इन्वेस्ट करना है, बुक्स पढ़िए, कोर्सेज करिए, वर्कशॉप कीजिए जो आपके सिमिलर हैं, सेमिनार कीजिए, आपको रिवॉर्ड में मल्टीपल मिलेगा, बहुत आएगा आपके पास। और लास्ट है, इफ यू डोंट कम फ्रॉम ए रिच फैमिली मस्ट कम फ्रॉम यू। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए। अगर हम रिच फैमिली से नहीं है तो आपको पूरा ये काम करना है। आप बना लीजिए गोल कि आपके आने वाली पीढ़ी जो है वो रिच होनी चाहिए। बस देखिए मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया, आई विश कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अरे सर, आपने तो समा बांध दी, शब्द भी नहीं है हमारे पास। अब मुझे फक्र होता है संदीप सर इस प्लेटफॉर्म पे कि एज ए रिजल्ट देखिए कितना मतलब कितने तूफानी ट्रेनर निकल रहे हैं। और सर मैं परमजीत जी ने बस एक मिनट यही कहना चाहूंगा कि हमारे जो कोर्स का जो आज गेट टुगेदर का जो मोटिव है वो देखिए सफल हो गया। बिल्कुल सर। और उसमें क्या होता है, हमने जो कंसेप्ट पहले ही दिया है कि सबको बोलने का मौका मिलेगा, नहीं तो सारे वेबिनार ऐसे होते हैं वो ऑर्गेनाइजर अपना खुद बोलता है, बाकी सबको म्यूट कर देता है और किसी से बोलने की कोई जरा अगर बहुत फ्यू सेकंड्स देगा, 1 मिनट से ज्यादा किसी को नहीं देगा। और इसमें जब आप रियल एक्सपीरियंस लोग जब बता रहे हैं बात को, तब आप जब सुनेंगे तो आपका बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। वरना क्या है, आपको कोई ऐसा फोरम मिलेगा ही नहीं जहां पर आपको एस्पायरिंग कोचेस होंगे जो अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर कर सकते हैं, अपने अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर सकते हैं। बस वहां पहुंच जाएंगे जो है ऐसे